every time whenever that stock visits your depot. And moreover, things like unusual events, detachment, detentions, and other causes are informed to you in real time basis. So that is the purpose of this integration. As a pilot basis, we have done this activity in some of the depots like NKJ, DDU, and Gandhidham. Now we want to expand this activity to some more depots so that the integration work continues faster. And Priyanshu ji, either there is no problem of this audio. I think you have to recheck your net connectivity. आप अपने एंड से देखें, यहाँ मेरी तरफ कोई दिक्कत नहीं। योगेश, आई होप आई एम क्लियर। हाँ यस सर। हाँ, तो मुझे लगता है जिसको भी इस तरह की कोई दिक्कत आती है वो अपने एंड पे चेक कर ले। इधर आवाज हमें प्रॉपर मिल रही है, बिकॉज माय टीम इज लिसनिंग टू मी। इफ समथिंग इज देयर दे विल लेट मी नो। तो आज का जो प्रेजेंटेशन हमने केवल मैकेनिकल के लिए रखा हुआ है। इन आफ्टरनून विल बी हैविंग कंबाइंड प्रेजेंटेशन। मोस्टली द थिंग्स विल रिमेन द same, but because of the region that I was feeling we may have problem of the time, तो मुझे लगा कि इस सेशन को एक अलग से कर लेते हैं, so that most of the things are clear to you. And sooner EDME Fred Saab will be also joining, and I would request him to say few words. So since I think I have tried to call him on his phone, he is busy somewhere, so as soon as he joins I will request him. Before that, I will request my FMM team to present their presentation to the participant and also resolve their queries. Yogesh, over to you. ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं आज जो एफएमएम वॉइस इंटीग्रेशन है उसके ऊपर आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ। जो एफएमएम और वॉइस का जो इंटीग्रेशन हुआ है उसके जो मेन एजेंडा आइटम है वो है लिंकिंग एंड मैपिंग। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और मेनली हमारा फोकस है वो केवल इंटीग्रेशन के ऊपर ही रहेगा। जो एफएमएम में जो हमारा इंटीग्रेशन हुआ है वो एफएमएम रेक और वॉइस रेक के बीच में हुआ है। उसमें हमारा मेन टॉपिक है वो एफएमएम रेक और वॉइस रेक को हम आईआरएफएमएम में कैसे लेते हैं, कैसे देखेंगे। लिंकिंग ऑफ एफएमएम रेक टू वॉइस रेक वाइल क्रिएशन। रेक क्रिएशन के टाइम पे हम जो एफएमएम वॉइस रेक है उसको एफएमएम से कैसे लिंक करेंगे, और जो उसके बाद में जब हमारा रेक है वो क्रिएट हो जाएगा उसके बाद भी अगर हम उसको लिंक करना चाहते हैं वॉइस रेक के साथ तो वो कैसे कर पाएंगे। और साथ में जो हमारे एफएमएम रेक के अंदर जो वैगन है उनकी वॉइस रेक के वैगन के साथ में हमारी मैपिंग है वो कैसे होगी बिल्ड रेक में, आज ये सब हम देखेंगे यहाँ। तो जो हमारा जब हम आईआरएफएमएम में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एफएमएम का जो रेक होता है उसका मेन स्क्रीन है वो ऐसा आता है। उसमें जो टेब 1 है वो रेक इन यार्ड है। जो हमारे जितने भी जो हमारे जो यार्ड से जो यूजर लॉगिन करता है वो अपने सारे के सारे जो रेक्स हैं वो इस स्क्रीन के ऊपर देखता है और रेक इन यार्ड टैब के अंदर उसको अपने सारे रेक्स दिखाई देते हैं। मेनली ये जो रेक है इन्हीं के ऊपर यूजर है वो अपना वर्क करता है। जो ऑफरिंग मेमो है और वेगन ऐड वगैरह है वो सारे के सारे काम यहीं किए जाते हैं। इसी के बगल में जो एक टैब 2 है वहाँ पे वॉइस रेक का ऑप्शन है। जो वॉइस रेक है वो जब आप वॉइस रेक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी वॉइस से हमें जो रेक्स है वो ऑफर्ड हुए हैं या बिना ऑफर्ड रेक है वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। और और आप उन जो वॉइस रेक है वो यहाँ पे ये देख सकते हैं। जो आपका जो वॉइस डिपार्टमेंट है उसने जो रेक्स आपको ऑफर्ड किए हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। जो थर्ड है वो जो कनेक्टेड जो वॉइस रेक इस स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे रेक्स हैं और यहाँ पे कनेक्टेड का बटन भी है। जब कनेक्टेड के बटन पे क्लिक करेंगे कनेक्टेड वैगन पे तो जो वॉइस रेक से रिलेटेड जितने भी वैगन्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये जो स्क्रीन जो दिखाई दे रही है इस पे जो कनेक्टेड वैगन है वॉइस रेक से वो सारे के सारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
अब ये है कि हमें जो लिंकिंग कैसे करनी रहेगी इसका है। इसमें जो एफएमएम रेक है, ये हमारा जो मेन स्क्रीन है, यहाँ पे क्रिएट रेक का बटन है, जिसपे कि यूजर क्लिक करता है और नया रेक है वो क्रिएट करता है। जब यूजर क्रिएट रेक पे क्लिक करता है तो वहां पे उसको जो ड्रॉप डाउन है वहां पे अलग स्क्रीन दिखाई देता है। वो स्क्रीन एक क्रिएट रेक का आता है। वहां पे वो बीपी सबसे पहले वो एग्जामिनेशन टू बी डन है वो सेलेक्ट करता है, और उसको अगर बीपीसी उसे मिला है, जो जो रेक आया है, अगर वो अपना एफएमएम का बीपीसी लेके आया है, तो उस बीपीसी के साथ में वो रेक क्रिएट करना चाहता है, तो यहाँ पे उसको ये जो नो पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर बीपीसी नहीं है तो यस पे रहेगा। बीपीसी नंबर डालने के बाद उसके सारे के सारे पर्टिकुलर्स आ जाते हैं। मेनली यहाँ पे जो लिंकिंग का जो काम है वो, जो यहाँ पे जो सर्किल बनाया हुआ है एफएमएम वॉइस रेक ऑफर आईडी, जो भी आईडी वॉइस के द्वारा जो रेक्स हैं वो वॉइस के द्वारा जब हमें ऑफर की जाती है, तो वो एक ऑफरिंग मेमो आईडी के साथ में आता है। और इस ड्रॉप डाउन के अंदर जितने भी रेक्स हैं वो हमें दिखाई देंगे। यूजर को उनके ऊपर क्लिक करना है और उसके साथ में अटैच कर देना है। तो भाई इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यस सर। कि इसमें एक तो रेक आईडी और रेक नेम और लाइन नंबर जब आप एंटर करते हैं, उसके बाद ये लिस्ट पॉपुलेट होती है, और ये फिल्टर करता है सिस्टम अपने आप रेक आईडी के बेस पे, रेक नेम के बेस पे, लाइन नंबर के बेस पे। अगर जो लाइन नंबर आपने डाला है वो मैच करता है जो रेक फॉइस ने ऑफर की है उस लाइन नंबर से, तो ये केवल वही रेक लेके आएगा जो फॉइस ने उस लाइन नंबर को ऑफर की है। इनकी प्रायोरिटी रहती है पहले रेक आईडी, फिर रेक नेम, और फिर लाइन नंबर। तो अगर रेक आईडी मैच हुआ तो केवल आपको ये दिखा रहा है जो रेक आईडी मैच हुआ फॉइस वाले रेक से, एक एक रेक आईडी यहाँ पर। अगर मैंने रेक नेम फिर मैच हुआ तो रेक नेम वो लेगा जो फॉइस से ऑफर हुई है। उसके बाद ये दोनों चीजें मैच नहीं हुई तो लाइन नंबर देखेगा सिस्टम। अगर लाइन नंबर भी मैच नहीं हुआ तो सिस्टम फिर सारी लिस्ट दिखा देगा जो भी फॉइस से ऑफर हुई है रेक्स। तो ये आप ध्यान रखें हमेशा, रेक आईडी फर्स्ट होगा, मैच होगा, उसके बाद रेक नेम मैच होगा, फिर लाइन नंबर मैच होगा। अगर तीनों में से कुछ ही मैच नहीं हुआ तो ये सारी की सारी एक लिस्ट दिखा देगा जो फॉइस से आपको ऑफर हुई है। बस योगेश कंटिन्यू करो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सिद्धार्थ। तो मेनली इसमें यही है कि अगर आपको आपने रेक आईडी या जो भी है वो अगर आपका मैच नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको सारे रेक्स हैं वो दिखाई देंगे, और आप उनमें से सेलेक्ट करके अपने जो भी कंसर्न रेक है उसके साथ में इस रेक को लिंक कर सकते हैं। जो इधर जो दाएं साइड के अंदर जो स्क्रीन है वो विदाउट एफएमएम है, सेम काम है। इसमें केवल यह है कि आप अपना रेक है वो पहले क्रिएट करते हैं और बाद में वैगन ऐड करते हैं। यहाँ भी लाइन नंबर और ये सारे आपको एंटर करने पड़ेंगे। और अगर वॉइस ने रेक ऑफर्ड किया है, तो वो वॉइस रेक ऑफर्ड आईडी है, यहाँ पे आपको शो होगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके उसको लिंक करना रहेगा और क्रिएट रेक से आगे बढ़ना रहेगा। ये जो पहला वाला स्क्रीन है ये है जो जब हम रेक को क्रिएट जब रेक क्रिएट करते हैं उस समय हम उसको कैसे लिंक करें। कई बार ऐसा होता है कि हमें वॉइस है वो रेक ऑफर्ड नहीं करता है, और हमें विदाउट रेक लिंकिंग के ही अपना रेक क्रिएट करना पड़ता है। तो हम बाद में पहले अपना एफएमएम का रेक है वो क्रिएट कर लें, और उसके बाद में हम वॉइस के रेक को उसके साथ लिंक कर दें। ये सुविधा भी सिस्टम में दी हुई है। उसके लिए हमें जब रेक क्रिएट हो जाएगा तो वहां पे इसमें ये रहेगा कि वॉइस ऑफर मेमो आईडी जो रेक के साथ में है, रेक हेडर में है, वो खाली रहेगा और ये ब्लैंक रहेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये रेक है अभी जो वॉइस के रेक आईडी से अभी जो ऑफरिंग मेमो आईडी है उसके साथ में लिंक नहीं हुआ है? हट गई है। हाँ सर। हाँ सर, मैं वो कनेक्ट कर रहा हूँ। हो गया। कहाँ से था? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब हमारा रेक है वो, अगर आपने जब एफएमएम का रेक क्रिएट करने के टाइम पे अगर आपने उसको लिंक नहीं किया है, तो हमने सिस्टम में ये सुविधा दे रखी है कि आप एफएमएम का रेक क्रिएट करने के बाद भी और वॉइस के रेक के साथ उसको लिंक कर पाए। इसके लिए आपको मेन स्क्रीन है वो साइड में आ रही है, जिसमें ऑफरिंग मेमो, वॉइस ऑफरिंग मेमो आईडी है वो ब्लैंक आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये रेक है अभी एफ वॉइस के रेक के साथ में कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर आपको इस रेक को जो कनेक्ट करना है, तो इसके लिए लिंक टू वॉइस का जो बटन है वो दिया हुआ है मेन्यू में, और उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो लिंक टू रेक टू वॉइस है ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो वॉइस रेक आईडी है और जितने भी उसकी जो वॉइस ने अगर रेक ऑफर किया है, तो वो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आ जाएगी, और आप उसमें से अपना रेक सिलेक्ट करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रेक है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। और वॉइस ऑफरिंग मेमो आईडी जो ब्लैंक था, उसके अंदर आपकी जो वॉइस के साथ में जो कनेक्टिविटी के बाद में जो आईडी आई है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि हमारा रेक है वो सक्सेसफुली वॉइस के साथ में कनेक्ट हो गया है। इसके बाद में जो हमारा जो मेन काम है वो है कि अब रेक हमारा कनेक्ट हो चुका है, पर जो रेक के साथ में जो वॉइस ने जो वेगन भेजे हैं, क्या उनके साथ और जो हमने जो वेगन बनाए हैं उनके अंदर मैपिंग कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि जो वॉइस ने जो वेगन यो, भेजे यो, हैं। यो, योगेश 1 मिनट फिर से रिपीट करें, आवाज कट गई आपकी। अब आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इस ये स्लाइड है को कि, फिर से समझाएं। ठीक है सर, हमारा पिछले दो स्लाइड्स के अंदर हमने जो रेक को कैसे लिंक किया ये समझा। और अब जब हमने रेक लिंक कर दिया है वॉइस के साथ, तो वॉइस हमें वेगन भी देता है रेक के साथ में। तो उन रेक के साथ जो दिए हुए वेगन्स हैं, उनको हम हमारे जो एफएमएम के वेगन्स हैं उनके साथ में कैसे मैप करेंगे। मैपिंग का मतलब है कि जो एफएमएम का जो वेगन है वो वॉइस के कौन से वेगन के साथ में अरेंज होता है, या पता चलता है कि ये वेगन है, एफएमएम का वेगन है, ये वॉइस के इस वेगन के साथ में मैप हो रहा है। तो ये मैपिंग है, ये इस सिस्टम के अंदर बहुत जरूरी है। लिंकिंग के बाद ही, पहला तो यहाँ पे ये है कि लिंकिंग के बाद ही आप मैपिंग का जो ऑप्शन है वो आपका ऑन होगा, और हमें जो मेन है वो करेक्ट करेक्ट मैपिंग है उसको करना है। यूजर जब करेक्ट मैपिंग करेगा तो आने वाले टाइम पे जब इनकमिंग वीपीसी उसको मिलेगा नेक्स्ट टाइम, तो उसको करंट जो करेक्ट जो वॉइस की तरफ से जो ऑफर किया जाएगा वो करेक्ट वेगन के साथ में किया जाएगा। इसके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है वो रेक के अंदर है वेगन कंपोजिशन। वेगन कंपोजिशन ऑप्शन आप सबको पता है, जिससे कि हम हमारे रेक के अंदर जितने भी वेगन हैं उनको कनेक्ट करते हैं, उन वेगन को ऐड करते हैं हमारी रेक के अंदर। जब यूजर सबसे पहले रेक बनाएगा, रेक के अंदर वेगन है, 1 बाय 1 वेगन अपने ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद वह बिल्ड रेक के बटन पे क्लिक करेगा। बिल्ड रेक के बटन पे क्लिक करने से हम जितने भी वेगन्स है, हमारी जो जो रेक है वो एफएमएम में बिल्ड हो जाएगी, और फर्दर उसके ऊपर नॉमिनेशन है वो सारे वर्क है वो यूजर कर पाएगा। पर इसी बीच में हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि जब आप फर्स्ट टाइम बिल्ड करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक सुविधा दी गई है जिसमें है कि आप जितने भी वेगन आपके वॉइस के हैं वो जो दाई साइड में, और जो जितने भी वेगन आपके जो एफएमएम के हैं वो बाई साइड में आ जाएंगे। जो वेगन पहले से मैच हैं वो हम वहां पे उनको फ्रीज कर देते हैं। ये जो स्क्रीन है, जब आप बिल्ड रेक पे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम पे, तो आप स्क्रीन बढ़ नहीं रही आपकी। ये 3 नंबर पे ही हैं आप अभी। यस सर। जो तो वॉइस के वेगन्स को एफएमएम के वेगन के साथ सर ज्वाइन करेंगे क्या? मैप करने के लिए लिंक सर वो सीएमई वाले ग्रुप में डाला था ना, आपको देता हूँ फिर। जो स्क्रीन जो दिखाई दे रही है वह वॉइस और एफएमएम के जो वेगन है उनको मैप करने के लिए जो स्क्रीन बनी है वो दिखाई दे रही है। जब आप बिल्ड रेक पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट टाइम जब आप बिल्ड करेंगे अपना रेक को, तो आपको ये स्क्रीन सामने आएगा। इस स्क्रीन के ऊपर जो बाएं साइड में जो वेगन है वो अपने 11 डिजिट के जो वेगन है जो कि अपने यार्ड के यूजर ने एंटर किए हैं, और दाहिनी साइड में जो
रेड कलर में हैं वो फोइस के वैगन हैं जो कि हमें ऑफरिंग के टाइम पे मिले हैं। हम यहाँ पे हमने ये सुविधा कर दी है कि जो वैगन पहले से मैच हो जाते हैं उनको हम फ्रीज कर देते हैं, और जो सिस्टम के द्वारा जिन वैगन को मैप कर दिया गया है वो हम फ्रीज कर देते हैं, और जो वैगन मैप नहीं हुए हैं वो यूजर है वो खुद उनको मैप कर सकता है, स्वयं मैप कर सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक कलम जैसा बटन है, पेन जैसा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। 3 वैगन है, उसको अगर आपको 1 के साथ में है तो आपको लगता है कि ये 1 के साथ में इसको मैप करना है, तो 3 को 1 पे 3 पे जाके आप अगर 1 टाइप करेंगे तो ये 1 to 1 मैप कर लेगा। 2 के ऊपर जाके जैसे 2 से 2 का वैगन मैप है, सिस्टम पहले से ही आपको यहाँ ये प्रोविजन देता है कि जो वैगन है वो बेस्ट फिट या बेस्ट मैच है वो पहले से हैं। अगर यूजर को वहां पे लगता है कि नहीं ये जो फोइस का वैगन जो 5 डिजिट वैगन या 11 डिजिट वैगन है वो हमारे वाले वैगन से मैच नहीं कर रहा है और किसी दूसरे वैगन से मैच कर रहा है, तो यूजर उस वैगन को वॉइस के वैगन के साथ में मैप कर सकता है। ये इसमें सुविधा दी हुई है। ये जब मैपिंग आपकी जब पूरी हो जाती है तो आपको कंफर्म एंड बिल्ड रेक का बटन है उसको क्लिक करना है, और कंफर्म एंड बिल्ड रेक का बटन क्लिक करने के बाद जो प्रक्रिया है, पहले जो अपना जो बिल्ड रेक के बाद में जो नॉमिनेशन वगैरह है वो यूजर इसके बाद में अपनी पूरी गतिविधि है वो पूरा कर पाएगा। तो तो मेल योगेश, इसमें मैं कुछ और ऐड करना योगेश बोल रहा चाहूँगा। है, योगेश। हम्म, इसमें जो अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली मैप कर देगा। जैसे कोई वॉइस वॉइस के जो वैगन्स होते हैं वो जनरली 5 डेज के होते हैं, तो सिस्टम में योगेश, वो मैच करेगा। अगर उसका लास्ट 11 डेट्स हमारे एफएम के वैगन से मैच कर रहे होंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको उसको सामने ले आएगा। जैसे पोजीशन आ, पोजीशन 3 पे कोई वैगन दिया था हमें, हमारे एफएम में वो पोजीशन 1 पर है। तो पहली रिक्वेस्ट सभी यूजर से ये है कि सब लोग वैगन की पोजीशन एफएम में सही डालें। जो फिजिकल वैगन पोजीशन है वही वैगन की एंटर करें एफएम में। और दूसरा ये है कि जैसे ही आपको एक ऑफर हो जाए तुरंत आप उसकी वैगन सारे एंटर कर दें और जो एक्चुअल कंसिस्ट था उसका बिल्ड रेट कर दें। अभी क्या होता है, बिल्ड रेट के टाइम पे जब आप बिल्ड रेट कंफर्म कर देंगे तो ये मैपिंग हम फॉइस को देते हैं कि जो आपने वैगन नंबर 1 पोजीशन 1 पे दिया था वहाँ वो उसके अगेंस्ट एफएम में ये वाला वैगन है जो करेक्ट वैगन है। तो ये एक्सरसाइज सारी इसलिए हो रही है कि ताकि फॉइस के सारे वैगन करेक्ट हो जाएं। तो अगर हम ये एफएम यूजर अगर ठीक से नहीं करेंगे एक्सरसाइज को, तो जो पूरा इसका हमारा ये मतलब जो हमारा फोकस है इसका कि वैगन सारे सही हो जाए वॉइस के अंदर भी, वो सब बेकार हो जाएगा फिर। तो पहली रिक्वेस्ट सभी यूजर से यही है कि पोजीशन नंबर एफएम में सही डालें, वैगन नंबर एफएम में सही डालें, और तीसरी बात, जैसे ही रेक आपको ऑफर हो आप तुरंत उसको एंटर करें सारे वैगन्स और बिल्ड रेक कर दें। आप इस बात का वेट ना करें कि आप वैगन काटने हैं, वो काटने का अलग प्रोसीजर है, बीपीसी बनाने का अलग प्रोसीजर है। ये केवल अभी आपको बिल्ड रेक करना है। जो इनिशियली आपको रेक ऑफर हुई है वही आपको ठीक बना के फॉइस को वापस कर देनी है। तो इसमें हम सिद्धार्थ लोगों ने ईडीएमी सिस्टम के एंड पे सिद्धार्थ सिद्धार्थ ईडीएमी फ्रेड साहब ज्वाइन कर लिए हैं। योगेश, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, सर की रिक्वेस्ट थी, और सर को अनम्यूट भी कर दीजिएगा। प्रदीप। यस सर। हाँ सिद्धार्थ, आप अपनी बात खत्म कर लो। सिद्धार्थ, आप अपनी बात कह लो, खत्म कर लो। हाँ, तो मैं यही कहना था कि आपको बहुत ध्यान रखना इन बातों का। जैसे रेक आप पोजीशन सही डालें एफएम में, और जैसे रेक ईडीएम ऑफर हो तभी उसका क्रिएट कर दें उसको। और इसमें सिस्टम ये हेल्प करता है आपकी कि जो उसको लगता है कि कोई इसकी करस्पॉन्डिंग एफएम में अगर नहीं है वो ऑटोमेटिकली मैच कर देता है। तो स्टार्टिंग में हमने ये दिया था कि सारा काम आपको करना पड़ता था, फिर एफएम यूजर्स ने कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या किया, कुछ काम जो सिस्टम कर सकता है ऑटोमेटिकली वो सिस्टम से करवा दिया हमने। सर। अब कुछ चीजें सिस्टम को समझ नहीं आती हैं हाँ, करा रहे। या लॉजिक इस तरह से जैसे, अरे प्रदीप। तो फिर जो राइट बटन है ना आपका, जैसे आपको लगता है कि ये हाँ पोजीशन नंबर अभी आप देखेंगे सिद्धार्थ, जो थोड़ा सा पोजीशन, यस सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये इनको ईडीएमी फ्रेड साहब को अनम्यूट कराइए। सर किस नाम से सर बन किया होंगे? ईडीएमी से होंगे या ईडीएम से मिस्टर बन विनय गया। अग्रवाल।
हाँ सर, विनय नहीं, विनय केवल विनय के नाम तो है उनको कर देना। आप सबको कर दिए ना, सारे को अनम्यूट कर दीजिए बाद में। सर क्या खुद है? में ठीक है। इसमें यार ये तुमने क्या लिखा है इसको बताओ ना। ये बॉक्सन के आगे तुमने वैगन नंबर 00 एफएम पोजीशन 00, ये 11, ये 300 क्यों लगाए तुमने? जो राइट साइड में है सर, ये वो वैगन्स हैं जो फॉइस से ऑफर हुए थे हमें। डिस्कस करना थोड़ी देर किसी के बाद बुला तो। हाँ, इसमें ये जो 00 है ये 3 क्या है यार ये? हाँ सर, शुरू के तो जो राइट साइड में वैगन्स हैं, ये वैगन्स फॉइस से ऑफर हुए थे एफएम को। यार राइट साइड कौन सा राइट साइड बोल रहे हो यार? सारा लेफ्ट साइड राइट साइड थोड़ा है। फॉइस सर, यार फॉइस पहला पोजीशन पहला वैगन पहला नंबर कॉलम है ओके, एफएम पोजीशन, पहला हाँ, कॉलम इसमें है जो एफएम रेड पोजीशन। वाला है सर, हाँ, रेड दूसरा वाला क्या है? वैगन फॉइस नंबर, वैगन टाइप, वैगन ओनर। सर ये जो फॉइस से रेक ऑफर हुई थी हमें, हम्म, इसमें ये वो 4 वैगन 6 है जो 8 फॉइस क्या से है? ऑफर हुए थे हम लोगों को। इनका वैगन नंबर नहीं है क्या? तो इसकी ये फॉइस में, तो ये पोजीशन है वैगन की, और उसके बाद वैगन नंबर है, वैगन टाइप है, वैगन ओनर है। तो यार ये बताओ और मुझे, जैसे ये अभी जो हमने देखा सुनो तो सही यार, तुम भाग रहे हो। ये फॉइस पोजीशन यस 4 नंबर पे वैगन नंबर 45020 है, ये ऑफर हुआ। इसका वैगन नंबर हमने लेफ्ट सर, साइड में सेकंड कॉलम में क्यों नहीं डाला? सेकंड कॉलम में जो वैगन नंबर है, ये जो हमारे यूजर ने, एफएम यूजर ने जितने डाले हैं सर, वो वैगन नंबर आ रहे हैं सर। ये तो हमारा मान यार 4 नंबर जो मान फॉइस, लीजिए, ये 4 नंबर पे जो है फॉइस पोजीशन पे जो वैगन नंबर 45020 दिखा रहा है फॉइस का, इसका कोई नंबर नहीं है क्या यस इस सर, वैगन का? मतलब ये वैगन जो एफएम में हमारे यूजर ने एंटर किया, ये उससे किसी से मैच नहीं करता सर। मान लीजिए फॉइस ने 10 वैगन दिए एफएम को, उनमें से 7 तो मैच कर गए किसी वैगन से, और यार 3 चार, किसी वैगन से मैच नहीं हुए। भैया 4 और 6 और 8 पे कोई वैगन तो है नहीं है? नहीं, वैगन है सर, उनका लेकिन 11 जो डिजिट एफएम के नंबर यूजर नहीं ने है क्या? वैगन डाले, उनका 11 डिजिट मतलब नंबर नहीं इसके है क्या? कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग से कोई वैगन मैच नहीं हुआ तो जो वैगन यूजर ने मैच एंटर नहीं हुआ किया। तो वैगन तो हमें मैच करना है ना। हाँ, तो वही बता रहा हूँ सर मैं, जैसे 4 और 6 और 8 है अभी ये। हम्म, अब आप नीचे जाएंगे सर, जो एफएम की पोजीशन नंबर 5 है, खाली है ना। ये जो जो फॉइस की एफएम की पोजीशन नंबर पोजीशन, 5 है सर, ये खाली है। तो फॉइस की पोजीशन में उसने सीरियल नंबर देता है कि फॉइस पोजीशन सीरियल नंबर 1 2 3 4 देता है वो? हाँ सर, ये मिलता है, ये मिलता है सर हमें। अच्छा, तो ठीक है। तो 2 नंबर पे जो वैगन था 45018, हमने कैसे मैच कराया कि 60170 है? हम तो अनम्यूट। सर इसमें अभी जो लॉजिक लगाया हुआ हमने एंडिंग में लगाया हुआ है, ये तो हमने चेंज कर दिया है इसको अभी। हाँ? सर ये जो है टेस्टिंग डेटा है सर अभी ये, तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ सीखने मिल नहीं रहा उनको। बाकी जो हम मैच करते हैं ना, वो करते हैं 60170। जैसे आप देखेंगे, हमने जो बात की थी कि जो फॉइस पोजीशन आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अगेंस्ट में एक्चुअल वैगन नंबर क्या है वो हम डाल देंगे। वो हम नहीं कर रहे हैं क्या? सर हम ये कर रहे हैं कि जहाँ वैगन मैच कर रहे हैं, जैसे एंडिंग विद, मैं सर आपको एक लेटेस्ट खोल के दिखाता हूँ अभी, लाइव लाइव केस। इसका यूजर आईडी है ना। बाकी लोग जो फील्ड में हैं, इनको समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम मुझे मत समझाओ, क्योंकि मुझे समझने में समय लगेगा। तो बेसिक से तो मुझे बेसिक की समझ में अभी नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं पूरा शुरू से नहीं ऑलरेडी देखा। सर तीन लोग सर ऑलरेडी ट्रायल हो चुके हैं। आज मेरी एनकेजे से आया 485 वैगन लिंक हो भी चुके हैं सर एक्स्ट्रा 7 दिन में। तो एनकेजे वाले बताओ ना कैसे कर रहे हैं। हेलो, एनकेजे वाला है कोई? प्रदीप अनम्यूट करिए, सबको अभी अनम्यूट कर दिए। Sir, we are doing that already. अच्छा, कैसे कर रहे हैं? सर जैसे ये सर ने प्रोसीजर बताया, उसी प्रोसीजर से करते हैं। जब वो वेगन कंपोजिशन के टाइम पे हमारे पास इंटेंसिव में वेगन्स रहते हैं, उन वेगन्स चलो ठीक को है। हम जो ओके, इनकमिंग बीपीसी है
उसके साथ मैच करके और ये ऑफर करा हुआ दिखा देता है, शो कर देता है उसको, उसी के साथ फिर कंफर्म एंड बिल्ड रेक कर देते हैं, तो वो आपस में मैपिंग हो जाती है आर्ट। अच्छा, तो कौन बोल रहे हैं आप? मैं सर नवीन चुपुरिया बोल रहा हूँ, न्यूयॉर्क एनकेजे से। अच्छा, तो ठीक है, मतलब आई यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस? सर प्रॉब्लम इसमें ये फेस हो रही है कि सर गाड़ियों के रेक हमारे पास ज्यादा होते हैं, लेकिन अब इनकी पोजीशन सही करने का है ऑप्शन, तो पोजीशन सही करेंगे तो फिर अगली रेक में हमको टाइम कम मिलेगा। क्या बोल रहे हो? समय सर कम टाइम मिलता कम होता है इस काम को करने के लिए। मतलब सर एक्सरसाइज थोड़ी कितना सी टाइम तो चाहिए? सब 20-25 मिनट तो ये सर इसको सीरियल नंबर से पूरा सही करेंगे, इसके बाद फिर एड डिफेक्ट का भी काम होगा, पूरी वैगन के जो वर्क होगा उसका एड डिफेक्ट भी करना रहेगा। एड डिफेक्ट के बाद सर जैसे अगर जो बीपीसी बनाने के लिए अगर ऑफर होता है तो फिर बीपीसी भी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम पड़ता है, हमारे पास रेट ज्यादा होते हैं। क्या चाह रहे हो फिर? सर सीरियल नंबर को सही तो करना ही पड़ेगा, फिर टाइम कैसे भी एडजस्ट करेंगे सर। करो ना फिर, उसमें मुझसे क्या पूछ रहे हो? देखो मैं नहीं सर ये इसमें डिटेल, प्रॉब्लम तो सर आपको अगली बार आपको इस आपको केस में थोड़ा सर ये सा नहीं होगा अगली बार। इसमें इसमें आपको आप करिए, जो कर सकते हैं वो करिए, और इसको कंप्लीट करना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा मेरे पास, ठीक है सर। क्योंकि तुम लोगों को अगर दिक्कत नहीं है, जो सिस्टम बनाया है इन्होंने अच्छा है। मेरी ओनली रिक्वेस्ट ये है कि सारे रेलवे से, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विच इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय सीआरबी, ओके? so kindly put all your efforts and extra efforts also। अगर आपको कोई रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है तो अपने बात कीजिए अपने सीनियर से साहब से, डीएमई साहब से। रिसोर्स की जरूरत है तो रिसोर्सेज आप एक्स्ट्रा लीजिए, बट वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। जो भी रेक आ रहा है उसको हम लोग लिंक करके ही भेजेंगे, 5 डिजिट से 11 डिजिट करके ही भेजेंगे हम लोग, ओके? आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ठीक है। ओके मैंने सर। ओके सर। सर मैंने अभी लाइव केस लिया है एनकेजे का सर, ये मैं एनकेजे आईडी से लॉगिन हूँ। तो यहाँ पे देखिए सर, जैसे ये जो एफएम पोजीशन 1 है सर, हाँ, सभी लोग म्यूट कर ले कृपया, डिस्टरबेंस हो रहा है। बोलो योगेश। आई थिंक ये तुम लोग इसको मेरा तो मैं यही मैसेज दे रहा हूँ कि सब लोग इसको करना है ऑन टॉप प्रायोरिटी। ठीक है सर, आप पहले आप लोग करिए इसको। एफएमएम आईडी ऑपरेटर वॉइस आईडी ऑफर ही नहीं करते। ऐसा सबको म्यूट कर दीजिए, नहीं डिस्टरबेंस हो जाएगा। बहुत 250, 300, 400 लोग जुड़े हुए हैं। कंटिन्यू कीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने लाइव केस लिया है एनकेजे का। सिद्धार्थ फिर से रिपीट करिए, बीच में सभी लोग म्यूट थे तो हमें लगता है आवाज नहीं गई थी। फिर से स्लाइड को रिपीट करिए। हाँ सर मैं इसको कर रहा हूँ। अभी ये मैंने ये हम लोगों ने अभी एनकेजे यार से लॉगिन किया हुआ है, लाइव रेक है। तो इसमें देखिए आप पहले देखना एफएम पोजीशन, वैगन नंबर, वैगन टाइप, वैगन ओनर। मिस्टर गोविंद राजा, कैन यू पुट योरसेल्फ म्यूट? मिस्टर गोविंद राजा, मिस्टर गोविंद राजा जेबी, everyone should put their video and mic in off position. ఓటీపీ వస్తుంది ఇది, ఫోన్ ఇచ్చేసి हाँ चलिए आगे। अभी हमने एनकेजे यार से लॉगिन किया हुआ है। పెట్టినా इसमें आप देख रहे हैं एफएम की पोजीशन दिखा रहा है लेफ्ट साइड में, और वॉइस की पोजीशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे काफी सारी एफएम पोजीशन 0 दिखा रहा है। ये पोजीशन 0 इसलिए आ रही है कि यहाँ पे जो ये एफएम पोजीशन 28 थी, इसके अगेंस्ट एफएम में कोई पोजीशन मैच नहीं हुआ। जो पोजीशन 12887 ये ऑफर किया वैगन नंबर,
ये FM में जो यूजर ने एंटर किया उससे किसी से मैच नहीं किया। अब जैसे मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पे वॉइस पोजीशन 50 है और FM वैगन पोजीशन 1 है, तो यहाँ पे देखिए एंडिंग विद 14974 था जो वॉइस का वैगन नंबर था। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 कॉलम देख रहा हूँ मैं, वैगन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ वॉइस रेड वाला, इसमें वॉइस ने हमें दिया था 14974, बॉक्स ने चल दिया था और रेलवे दिया था CR, लेकिन FM में सही वैगन था वो था 22011714974 टाइप था, बॉक्स ने चल सेंट्रल रेलवे वैगन था। तो ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली मैच कर दिया कि जो FM पोजीशन नंबर 1 पे वैगन है वो वॉइस की पोजीशन नंबर 50 से मैच करता है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा FM यूजर से कि आप लोग पोजीशन नंबर सही डालें। जैसे ED सर ये समझ रहे थे कि पोजीशन सेम मैच करनी चाहिए, लेकिन मैच हो नहीं रही है अभी ऐसा कि पोजीशन टू पोजीशन डायरेक्टली मैच नहीं हो रही है। इसलिए हमने वैगन को सर्च करके सिस्टम में लॉजिक लगाया हुआ है, जो नंबर एंडिंग विद इस तरह के होंगे वो मैच कर लेंगे ऑटोमेटिकली। अब जो आपको काम करना है वो करना है 9th पे वैगन नंबर है अभी ये, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ने मैच कर दिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक है, कोई करेक्शन नहीं है इसमें, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। अब 9th पे देखिए आप, 9th पे वैगन नंबर है FM का 2212155830। अब ये वॉइस के किसी वैगन से मैच नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अब आपका काम यही है कि इस वैगन के अगेंस्ट वॉइस का कौन सा वैगन मैच करता है। तो हम देखते हैं 8130 कहाँ पर है। अब देखिए 058130 ये वैगन है वॉइस से जो मैच कर रहा है, और कोई वैगन इस तरह का नहीं है। तो इसकी पोजीशन है अब 42। तो मैं क्या करूँगा 9th वाली पोजीशन पे मैं डाल दूंगा यहाँ पे 42। तो अब देखिए ये मेरा वैगन इससे मैच हो गया। अब मेरा ये, अब जब मैं वॉइस को ये वापस भेजूंगा रेट का पूरा कंसेप्ट, तो वॉइस को पता चल जाएगा कि 058130 का सही वैगन नंबर है। बना दी। हाँ तो सिद्धार्थ वॉइस को पता चल कंटिन्यू। जाएगा कि जो 058130 वैगन नंबर वॉइस में है उसका करेक्ट वैगन नंबर है 2212155830। और इस वैगन को वॉइस अपने एंड पे ठीक कर लेंगे। अब जैसे मैं एक बार एग्जाम्पल लेता हूँ, पोजीशन नंबर 11 ब्लैंक पड़ी हुई है अभी हमारी, तो 221137 वैगन है। अब वॉइस में देखते हैं कोई वैगन है क्या इस तरह का। ये देखिए 1137 ये वॉइस में 13th पोजीशन पे था। अभी हम चाहें तो जो एल को हमने लगाया हुआ है ना बैकग्राउंड में, जो वैगन मैचिंग का है, इसको हम और भी ठीक कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं कि ये 0 को भी हटा दें वहां से। नहीं नहीं वो ज्यादा जरूरत नहीं है मेरा बताने की। मेरा कहना है कि पहले वैगन टाइप देख लें, ओनर देख लें, दो चीजें मैच कर रही हैं और नंबर अगर आपका कोई उससे मिलता जुलता है, जैसे कि जो 5 में भरता है कभी 5 डिजिट भरता है, कभी 6 डिजिट भरता है, कभी वो बीच में अल्फाबेट लगा देता है, कभी आगे 0 लगा देता है, तो इसलिए बीच में भाई ये डिस्टरबेंस हो रहा है कि आप लोग बच्चे नहीं है, कृपया थोड़ा माइक को ऑफ कर लें। विजय दोबारा क्या हो गया इसको देखना यार। 30 नंबर लेकर के 5 नंबर में इधर 30 डालना है। कई सीरियल लोग नंबर माइक 30 को डालना है। अरे माइक को ऑन किए हुए हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं तो हट जाए, यू कैन लीव द मीटिंग अगर समय नहीं है आपके पास। हाँ सिद्धार्थ यू कैन कंटिन्यू। 11th नंबर पे पोजीशन देखा हमने 13th पे था तो स्क्रीन ही दिखाई नहीं दे रही है। हाँ सिद्धार्थ। अच्छा आप लोगों को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही क्या सब लोगों को? नहीं दिखाई दे रही, मुझे दिखाई दे रही है। उनकी हाँ तो लोकल पोजीशन प्रॉब्लम नंबर 13 पे देखिए अब, तो पोजीशन नंबर 13 पे वैगन है जो हमारा 11 से मैच करता है, तो मैं डाल लूंगा यहाँ पे 13, रजिस्टर करूंगा तो मेरा ये आ गया। अब तो जहाँ जहाँ FM की पोजीशन के सामने 0 पड़ा हुआ है आपको वही ठीक करनी है। अब है 91575। अब आप ये देखेंगे 5 में कौन सा है, ये 59157, तो 53 पोजीशन नंबर है वो मैच कर रहा है, तो अब मैं 53 डाल दूंगा यहाँ पे। तो भाई इस तरह से करते जाना है आपको। मेरे ख्याल से 5 मिनट से ज़्यादा लगेंगे नहीं आपको सारे वैगन मैच करने में। मैंने 3 वैगन देखी आपके सामने 1 मिनट में मैच कर दिए मैंने। लेकिन सिद्धार्थ यहाँ जैसे ओनर बदल जा रहा है तो
नंबर 7 नंबर या नंबर यस सर। वैगन ओनर तो देखिए क्या था उसका पहले और अब क्या हो गया, जो लास्ट में किया आपने, अभी लास्ट जो एक आपने ऐड किया वैगन, उसका वैगन ओनर क्या था, और गुरुवार ही था सर। इसके बाद सर ईस्ट इको कोस्ट के बाद, नहीं इसके बाद जो साउथ ईस्टर्न, चलिए नहीं अगला करिए कोई इशू नहीं। अच्छा यहाँ पे सर हमारे यहाँ पे मास्टर में ACC है और वहाँ पे ऐसी है। हाँ तो ये तो सर हमें फिर वो करना पड़ेगा, जो वैगन मास्टर यूज करेंगे जो फॉइस वाले हमारा, धीरे अपडेट हो जाएगा उनके एंड पे भी सर ये। अच्छा ठीक है, वो लोग अपना कर लेंगे ना ये, हाँ अपडेट कर लेंगे सर वो लोग। चलिए ठीक, बस दैट इज द ओनली वरी। तो सर यही पूरा प्रोसीजर है इसको मैपिंग करने का। अब जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा यहाँ पे, तो ये डेटा कंफर्म करने के बाद जब मैं इसको ऑफरिंग में बनाऊंगा FIM में, तो ये सारे मैपिंग वॉइस को चली जाएगी। और जो नहीं हुए उनका क्या है, मान लीजिए उन वर्स्ट केस में वो नहीं मैच करा पाते 5-6 वैगन, तो उसे छोड़ देंगे सर उसको, ठीक है, तो या तो पूरा कुल रेट मिला चेक के कर लेते हैं वही पार्टिसिपेंट वाला हम। जो, हाँ सर पूरा रेट चेक कर लेंगे एक बार में ये वाला। हाँ कर लीजिए करके दिखा दीजिए, एक बना दीजिए। 38497 देख लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं है। ये सर 34 पे, अब नेक्स्ट पे करना है 34 पे। अब है 12694। ये मेरे ख्याल से 51 वाला होगा अब। नहीं है सॉरी 30th। तो ये मैंने 30 80 कर दिया। मेरा बचा, अब मेरे जो 36 वैगन अभी तक इसने एन की ऐड किए हैं वो सारे मैच हो गए। तो या तो अभी NKJ ने सारे वैगन ऐड ही नहीं किए हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जब ये सब काम करें उससे पहले सारे के सारे वैगन ऐड कर लें रेक के अंदर, उसके बाद ये एक्सरसाइज शुरू करें। क्योंकि जब आप ऑफरिंग मेमो बनाएंगे उस टाइम पे ये सारी रेक फॉइस के पास चली जाएगी, फिर दोबारा नहीं जाएगी, फिर केवल BPC बनाने टाइम पे जाएगी, और तब आप ये मैचिंग ऑप्शन तब मिलेगा नहीं आपको ये वाला। तो आप बिल्ड रेक करने से पहले सारे वैगन रेक में ऐड करते हैं, उसके बाद वैगन भेज दें फॉइस को। तो सर ये सारे वैगन मैच करेंगे हमारे इतने भी थे इस केस में। 36 वैगन अभी तक ऐड किए थे NKJ ने, वो 36 के 36 मैच कर रहे हैं किसी न किसी फॉइस के वैगन से जो रेक में ऑफर हुआ है। अगली बार फायदा आपको यही होगा, ये वैगन्स अगर आएंगे तो इसको अब ऐड करने की जरूरत, मैच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धार्थ आई एम करेक्ट? यस सर। हाँ, जितनी एक्सरसाइज की जा रही है इसका फायदा यही है कि जो आपने जो जीरो थे उनको मैच करा दिया, तो ये सिस्टम भी आपको ऑटोमेटिकली दे दिया करेगा। अच्छा आपको अभी और किसी को डाउट है कोई अभी, तो वो पूछ सकते हैं बीच में। एक डॉट पूछना चाहूंगा, अगर कुछ वैगन्स अगर मैप नहीं हो पाते हैं तो BPC बनते हैं, यहाँ पे बिल्ड रेक हो पाएगा? बिल्ड हो पाएगा, अभी हमने रोका नहीं है इसको। नहीं, हमने एक बार ट्राई किया थी मैपिंग करने के बाद, तो बिल्ड रेक नहीं हो पा रही थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं कुछ और इशू रहा होगा उसमें, लेकिन इसकी मैपिंग ना होने की वजह से हमने रोका नहीं है इसको। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम्स हमारे वैगन्स अगर डिटैच होते हैं तो मैपिंग होने का तो चांस कम है कुछ नहीं कुछ वैगन मैंने में। वही कहा आपको, डिटैचमेंट की बात नहीं करना है। जो आपको इनिशियल रेक ऑफर हुई है फॉइस से, ये उसके जस्ट आफ्टर उसके बाद सारी मैपिंग कर देनी है आपको। जो भी डिटैचमेंट वगैरह है वो सब इसके बाद में करना है। और सारे नंबर्स ऐड करने वैगन कंपोजिशन में, उसके बाद इसको मैप करने, उसके बाद डिटैचमेंट होगा। हाँ डिटैचमेंट जो फिजिकल ऑप्शन सिस्टम में दिया हुआ है नॉमिनेशन वैगन का, डिटैचमेंट वहीं से जारी करना है आपको। अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये पोजीशन जितनी बोर्ड को जाती है कि कितने वैगन डिटैच हुए, उनमें क्या डिफेक्ट थे, वो सब गलत मिलेगी सबको। तो कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। Can I ask some question? हाँ हाँ बिल्कुल। ये सीक्वेंसिंग तो वैगन पैरामीटर में भी लगा सकते हैं ना सर?
यहाँ पे हम फॉइस से मैच कर रहे हैं ना इसको, कि हाँ, हाँ। हमारे वैगन के अगेंस्ट फॉइस का कौन सा वैगन मैच किया। अभी आप देखेंगे जो 7th पोजीशन 17th पोजीशन दिखाई दे रही है, या टॉप वाली लेते हैं 6th पोजीशन जो हमारी एफएम की है, उसके अगेंस्ट जो फॉइस ने वैगन ऑफर किया था वो 45th पोजीशन पे था वो। हम्म। तो हमने क्या किया, अपनी 6th से इसका 45th वैगन मैच कर दिया। अब हाँ ये सर। पूरा का पूरा मैपिंग फॉइस के पास ऐसे का ऐसे ही चला जाएगा, और वो अपने यहाँ पे इस वैगन को अपडेट कर लेगा जो उनके यहाँ वैगन नंबर है 25279A। हम्म। अगर उनके सिस्टम में ये वैगन कहीं और नहीं चल रहा होगा अंडर लोडिंग, तो वो इस वैगन को अपडेट कर लेंगे अपने फॉइस के अंदर। ओके सर। इसका एक्सरसाइज का पूरा मोटिव यही है कि जो आप वैगन ठीक करके फॉइस को दे रहे हैं वो फॉइस में भी ठीक हो जाएं। ठीक सर। हेलो सर, मैं इनके से तरुण कुमार साहू सर। हाँ तो बताइए। सर अभी मैंने ऐसा सेम रेक खोला हुआ है जो आपने जिसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर सर हमारे 59 वैगन यहाँ पे दिख रहे हैं वैगन कंपोजिशन में, बट इसी काम को जब हम देख रहे हैं तो ओनली 36 वैगन सामने दिख रहे हैं सर। एक मिनट, इसमें आपने एक मिनट, मैं इसको बैक जाके देख लेता हूँ अभी। 36 वैगन है आपके यहाँ पे, ये 36 वैगन है ना अभी आपके तरुण। ये जब मैंने रेक खोली थी ना उस टाइम पे 36 वैगन थे, ये अभी बाद में ऐड किए हैं आपने, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। अब मैं दोबारा खोलूंगा तो आपको सारे दिखाई देंगे। हेलो आवाज क्यों कम आ रही है? आवाज कम आ रही है। आवाज प्रॉपर आ रही है। सिद्धार्थ थोड़ा सा तेज बोलो, तुम्हारी हेलो सर, मैं अंशुल सैनी सर, मुरादाबाद से। हाँ जी बोले सिद्धार्थ। हाँ बताइए। अच्छा इसको तरुण हम चेक करते हैं क्यों है ये पहले जी ऐसा सर। था कि जब फर्स्ट टाइम बिल्ड करते हैं ना वही वैगन लेके आता था। तो अभी हम इसको एक्चुअली ये मोटिव यही है इसका कि जब पहली बार में ही आप सारे वैगन ऐड करें उसके बाद ही बिल्ड रेक करें। यस सर, सेम प्रोसेस हम यूज करते हैं, लेकिन सिस्टम में ये प्रॉब्लम आने लगती है, कभी कभी वैगन गायब हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, इसके कारण से प्रॉब्लम होती है सर। नहीं बाकी बिल्ड रेक आप प्रोसेस करेंगे उससे ऐसा नहीं है कि वैगन गायब नहीं होंगे, अगर होंगे तो वैसे भी होंगे, और बाकी ऐसा होगा नहीं कि वैगन गायब हो जाए, क्योंकि ये जी तो सर। एक एक वैगन सेव करता है। जैसे आपने एक वैगन डाल दिया तो वही एक वैगन सेव हो जाता है, ऐसा नहीं कि 5 वैगन सेव करेगा और बाकी 4 गायब हो जाएंगे। जी। तो इसमें आप जब बिल्ड रेक करें तो पहली बार में सारे वैगन ऐड करने के बाद ही बिल्ड रेक करें। यस सर। ठीक है जी। हेलो सर। हाँ नेक्स्ट बताइए। सर नगेंद्र दादरी से। हाँ नागेंद्र जी। सर मेरे साथ दो प्रॉब्लम आ रही है सर। एक क्या रही है? कुछ हमारे रैक्स थे BLCS वैगन्स के जो मई 2021 से एफएम में एंट्री थे, बिल्टअप थे और सक्सेसफुली उनकी एफएम से बीपीसी निकल रही थी। ठीक है। अभी सर उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने फिर क्रिस की टीम से बात हुई थी मेरी दो बंदों से, तो बता रहे हैं कि रेलवे बोर्ड की कोई गाइडलाइन है जिसमें अपने को वैगन के नंबर, वैगन ओनर, वैगन टाइप और मैन्युफैक्चरिंग डेट की कुछ फोटोज वगैरह लेनी है, तो ये अपडेट करने देखिए के बाद ही वो वहां से अलाउ। देखिए ये ऐसा जी था कि IRWS को हमने लिया था लास्ट मंथ, जी। तो उसमें उस टाइम पे जो रेलवे बोर्ड के हिसाब से वैगन सही थे केवल वही हमने मास्टर में रखे, बाकी हमने सब हटा दिए। तो हालांकि आपने उसकी बीपीसी बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद ही बोर्ड ने कहा था कि ये वैगन है ही नहीं, तो हमने बोर्ड की बात को सही मानते हुए वो वैगन हटा दिए थे हमने। ओके सर, ओके तो लेकिन हम अब उनको हमने अपडेट कर आपको देते हैं दोबारा से। हाँ अब हमने आपको प्रोविजन दे दिया है कि आप विद फोटो विद प्रूफ ये वैगन फिर से रिक्वेस्ट डालें एडिशन की, और यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं वो चेक करते हैं फोटो को, सब कुछ उन्हें ठीक लगता है तो वो अप्रूव करते हैं वैगन को। तो ये वन टाइम एक्सरसाइज है। ओके सर, ओके थैंक यू सर, ये हम कर देंगे सर। जी ये वन टाइम एक्सरसाइज है, आगे से मतलब जो हमारा वैगन मास्टर होगा एक ही रहेगा। पहले कई सारे मास्टर क्रिएट हो गए थे इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए आपको थोड़े दिन के लिए दिक्कत रहेगी।
और जैसे ही सारे वो ठीक है end हो सर, जाएंगे। वो हम कर लेंगे, हाँ कर तो लेंगे प्लीज सर। कोऑपरेट, प्लीज प्रॉब्लम और आ रही है सर। हाँ हेलो सतना से सर, एक चौरसिया बोल रहा हूँ सर, सतना WCR से। शेखर जी एक मिनट पहले उनकी बात सर पूरी होने दीजिए। मैं- हाँ बताइए। आवाज कट रही है आपको नागेंद्र, आपका हाँ सर, कनेक्टिविटी नागेंद्र बोल रहा हूँ दादी से। हाँ, नागिन जी बताइए। सर हाँ सर, दूसरी प्रॉब्लम ये है, हमारे पास में नया BLCS रहता है जमालपुर वर्कशॉप से सर, और उसकी PPT जनरेट हुई है FMM में वो जमालपुर से। अभी मैं उसकी डिटेल देख रहा हूँ, उसकी कोई डिटेल्स में मतलब फोटो पड़े ही नहीं FMM में, तो वो बिल्ड कैसे कर लिया? अब क्या है, वो तो किसी निकल के रैक चला के गया। तो नहीं, सर मैंने बताया ना। ऐसा प्रोविजन नहीं हो सकता कि जैसे नया रैक अगर बनाया जमालपुर से, तो वो जो भी BPC फर्स्ट टाइम सेंड करेगा FMM में, वो उसके फोटो वगैरह डाले, सारी डिटेल्स जो चाहिए। देखिए जो भी नया वैगन बनेगा उसके लिए RDSO को प्रोविजन दे दिया गया है कि वो वहीं से मास्टर वैगन ऐड कर देंगे, तो ये इंस्ट्रक्शन फिर से इशू कर दी जाएंगे सर वो तो RDSO ठीक को। है FMM में, लेकिन सर वो ठीक है, फोटो तो उसके है नहीं। अभी कुछ दिनों बाद फिर आपकी आवाज कट रही है। नागेंद्र आवाज कट रही है आपका, जब से कनेक्टिविटी ठीक हो तब बात करिएगा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। सिद्धार्थ DME एनकेजे बोल रहा हूँ। हाँ जी पांडे बताइए। हाँ सिद्धार्थ जी, ये सारे लेख को मैंने भी काउंटर चेक किया अपने PC में। D3 में मेरे 59 वैगन सारे एडेड हैं। उसके बाद मैं बिल्ड रेक में जाता हूँ तो वहाँ पे 36 वैगन ही दिख रहे हैं, वो बाकी शेल्फ ऑफ हो गए कहीं। ये मैंने ये बताया प्रॉब्लम आ ना, रही है। इसमें हमने इसमें ही लगाया था जब फर्स्ट टाइम बिल्ड रेक करेंगे ना आप, ये वही हाँ वैगन हाँ, लेके फर्स्ट टाइम। आएगा। तो बिल्ड रेक आपको तभी करना है जब सारे वैगन ऐड कर दें आप। तो तो वैगन कंपोजिशन आपके एंड पे जो हाँ तो आपके एंड पे जो यूजर जो एंट्री कर रहा है सिस्टम में, हाँ हाँ, उसने शायद 36 वैगन ऐड किए होंगे, फिर बिल्ड रेक कर दिया होगा। नहीं तो वैगन उसके कंपोजिशन में बाद बैक स्क्रीन में वैगन कंपोजिशन में 59 वैगन दिख रहे हैं मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। नहीं वही तो मुझे ना, उसने पूरे पहले 59 बिल्ड रेक वैगन दिख किया, रहे हैं अप टू जेड। उसने पहले 36 वैगन ऐड किए, फिर बिल्ड रेक किया और फिर दोबारा वैगन ऐड किए हैं। ओके ऐसा है ओके, वो। इंटरमिनेट, ओके ओके, ऐसा किया, ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ हाँ। ओ तो गॉट इट, आपको मतलब पहले कर ले पूरा एक बार में। हाँ एक बार पूरा कर लें, उसके बाद करें फिर। राइट राइट, आई विल इंस्ट्रक्ट। ओके, थैंक यू थैंक यू। सिद्धार्थ जी सतना से के चौरसिया बोल रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा ही बताइए। नमस्कार। मेरे यहाँ भी 2 इशू आ रहे हैं सतना यार्ड में। हमने रैक को क्रिएट कर दिया जो FYS ने ID में ऑफर किया। इसके बाद लास्ट मोमेंट में बोलते हैं कि साहब ये दूसरी ID से जाएगा, वो रैक ID को हमने डेजिपेट कर दिया है, तो मुझे पूरा एक्सरसाइज फिर से करना पड़ता है। हेलो तो इस पे सॉल्यूशन क्या चाह रहे हैं आप हमारी तरफ से, हम क्या मतलब बेस्ट सॉल्यूशन है सॉल्यूशन दे सर, सकते हैं? FYS जो हमें रैक ऑफर करे फाइनल ID दे के ऑफर करे। उसने एक हमें ID दी, हमने रैक पर एग्जामिन किया, हमने उसमें वैगन का पोजीशन किया और हमने रैक को एग्जामिन कर रिलीज कर दिया, लेकिन जब वो डिस्पैच की बारी आती है तो बोलते साहब इस ID पे नहीं जाएगा, दूसरी ID पे जाएगा। तो ये जो आप इस तरह FYS के रैक केस ऑफर कुछ हाँ। FYS जो रैक ऑफर हो फाइनली ID बना के ऑफर हो, लास्ट में डिसमेंटल ना किया जाए IDs को। वर्क तो हमने उनका स्टार्ट कर कहना दिया एग्जामिन। कोई रसिया टीम जी का ऐसा कहना क्या करिए, था? सेकंड हाफ में फाइज के साथ है मीटिंग, ठीक है। ये अभी जी हम सर। जो ये हाँ इंटरफेस वाली बात हम बाद में कर लेंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप, तो उसमें सारे मुद्दे आएंगे, ठीक है। अभी हम चाह रहे हैं ठीक है कि जो सर, मैकेनिकल पोर्शन है वो कवर हो जाए, क्योंकि एक साथ दोनों सर रखते सर तो बहुत सर सारी सर चीजें कवर नहीं हो पाती। ठीक है तो सर पहले सर हम चाह रहे हैं कि लॉन्चिंग प्लेट, हाँ सर। सिद्धार्थ जी अंशुल को सैनी नोट बोल कर रहा हूँ लीजिए सर, उस मुरादाबाद समय। से। कृपया अंशुल जो सैनी लोग बोल रहा क्वेश्चन हूँ। करना चाह रहे हैं प्लीज एक बार थोड़ा सा एक सिस्टम बना लेते हैं, रेज हैंड करिए, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि करीब 350 लोग जुड़े हुए हैं, अगर हर कोई बोलने लगेगा दिक्कत आ जाएगी। अंशुल तो सैनी। जिसको भी हाँ अंशुल जी का क्वेश्चन ले लीजिए। जी सर। सर जब कोई रैक आता है हमारे पास, तो उसमें जो पुरानी MB5 उसकी OPRS पुराना OPRS होता है उसमें, और जो रैक हमारे पास ओरिजिनली आया उसमें कभी कभी मिसमैचिंग होती है सर वैगन की। मतलब 3-4 वैगन उसमें एक्स्ट्रा मिले हुए रहते हैं या उसमें से चेंजेस होते हैं। तो क्या हमें वो वैगन पहले एंड करने हैं, मतलब डिलीट करने हैं रैक में से, या फिर पूरे का पूरा रैक ही डायरेक्ट क्रिएट रैक कर देना है? नहीं देखिए, जो फिजिकल रैक आपको ऑफर हुआ है ना जी आपको पहले वो बनाना है सिस्टम में। जी मतलब सिस्टम में क्या है उससे मतलब नहीं है, जो फिजिकल रैक आपके पास आया है आप पहले जी। वो सिस्टम में एंटर कर लेंगे सारे वैगन्स, उसके बाद बिल्ड रैक करेंगे। अगर डिलीट करना है डिलीट ठीक। कर दीजिए कोई वैगन आप। ओके सर, एक और क्वेश्चन। हेलो सर वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ बताइए।
सर जैसे कुछ वैगन जो अगर डिस्पैच होते हैं उसकी जगह ना नए वैगन ऐड हो जाते हैं, क्योंकि बाद में जो दोबारा से T431 ऑफर होता है हमें, तो सर ठीक है। उसका क्या करेंगे? क्योंकि एक बार तो हम क्रिएट ट्रैक हो गया है, आप कह रहे हैं कि क्रिएट ट्रैक करके मतलब पहले सारे वैगन ऐड करने हैं, उसके बाद ही FIS से वो करना है, उसको कनेक्ट करना है उसे। फिर जब दो अलग से जो वैगन हुए हैं, अटैचिंग जो हुई है 7 या 8 वैगन की जो एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो कैसे हम इसकी रैक आईडी से करेंगे सर? देखिए अभी तो उसमें क्या होगा, जब बीपीसी बनेगी उस जी टाइम पे हम फॉइस को फिर से वैगन दे रहे हैं सारे, जी तो तब चले जाएंगे वो। और अब नेक्स्ट फेज में हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो फर्दर जी ऑफरिंग फॉइस से ऑफर होती है ना, फर्दर ऑफरिंग जितनी भी है हमें, जी वो भी ऑनलाइन मिल लाएंगे आपको। तो जो फिट एंड फिट है वो भी आप फिजिकल लेते हैं फॉइस को, वो भी जी नेक्स्ट फेज में आप ऑनलाइन जाएगी वो भी। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो सर, अनूप बोल रहे हैं, आपका आदित्य प्रोसेसर। एक मिनट रुकिए, प्लीज पहले सभी ना कुछ हैंड रेज करिए अपने, नहीं तो ऐसे देखिए, दिक्कत जो आएगी। लोग अनूप भी बोल रहे रेज हैं, हैंड कर गौतम। रहे हैं मैं उनका नाम बोलता रहूंगा सीक्वेंस में, और वही बोले। सर अनूप बोल रहा हूँ। तो पहले भैया आप लोग समझते हो ना कि कैसे हैंड रेज हैंड करते सर विनय सर, आपका कुछ क्वेश्चन था क्या? ईडी सर, ईडी फ्रेड सर, सर आपका हैंड रेज है सर। नहीं, वो पहले से सर का। अनूप का क्वेश्चन ले लीजिए। अब दूसरे से अब्दुल करीम है, दूसरे अब्दुल करीम बताइए आप। सर बोल रहे हैं जैसे जब आपका आरओच का पीओच का जब पीआरओ पार्टिकुलर जब अपडेट करते हैं सर। नहीं मैं बोल रहा हूँ पहले अब्दुल करीम बोलिए, पहले अब्दुल करीम। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ करीम बोलिए। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि जब रैक को दो अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिन किया जाता है, उस वक्त वैगन्स तो मतलब अलग अलग इंटर होते हैं सर, तो उस समय मतलब वैगन मैपिंग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। मतलब अगर 10 वैगन्स हमने पहली शिफ्ट में देखा और रिमेनिंग वैगन्स हमने दूसरी शिफ्ट में देखा, तो उस वक्त जो बाकी के रिमेनिंग वैगन्स हैं उनका मैपिंग नहीं हो पाता सर। मैपिंग मतलब अच्छा बनता है, आप कह रहे हैं आप बिल्ड कर देंगे पहले ही? सर क्योंकि तो सर वो जो पहली वाली शिफ्ट है उसमें डीवीएस वगैरह जो भी एक्सरसाइज करनी होती है, वो पहली शिफ्ट की मुकम्मल मतलब कंप्लीट करने के लिए उसको बिल्ड करना पड़ेगा सर। अच्छा आप कह रहे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट काम करेगी, तो रेक आपको सारे ऑफर नहीं हुए वन टाइम में? नहीं, रेक तो पूरी ऑफर हो जाएगी सर, बट ठीक है। उन्होंने सिर्फ 10 वैगन्स को ही एग्जामिन किया है सर। नहीं एग्जामिन किया है, लेकिन सिस्टम में तो सारे वैगन एंटर कर देना फिर वो। जितने एग्जामिन किए हैं सर उतने ही इंटर करके मतलब उसको डीवीएस या फिर आरओएच है या फिट है, वो वहां पे डिसाइड करेंगे सर। ये तो फिर गलत एक्शन रहेगी ना। पहले जितने वैगन ऑफर हुए हैं वो सारे ऐड करें जो शिफ्ट में है, जी उसके बाद सर। बिल्ड करें, भले डिटैच अपने वाले करें जितने एग्जामिनेशन किए हैं उन्होंने, हाँ डिफेक्ट्स हाँ वगैरह सर। डिफेक्ट वगैरह उतने पे ही डालें वो, लेकिन आपको वैगन तो सारे एक में बनाने पड़ेंगे, तभी काम करेगा सिस्टम ठीक से ज़्यादा। सर जब एग्जामिन करते हैं तो सिर्फ उतने ही वैगन्स पे वो जाते हैं फील्ड में, सारे नहीं वैगन्स नहीं, पे ये नहीं चेंज जाते हैं। करीम, ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में सारा एक्सरसाइज है, अभी थोड़ी दिन के लिए तो चेंज करना पड़ेगा ना। जी जी नहीं तो क्या, फिर जैसे था वैसे चलेगा और क्या है। मतलब इफ यू ओके डोंट वांट सिस्टम तो उतनी हेल्प कर पाएगा ना। तो यू हैव टू चेंज कि जस्ट ऑन अराइवल आपको सारे वैगन का नंबर्स ले लेना है, ठीक है। एग्जामिनेशन को ऑफर होने के बाद ही काम भले ही अपना अपने हिसाब से करें। क्यों सिद्धार्थ, सही है ना ये? हाँ सर यही सही है सर। जी सर। आप ठीक नहीं सर करेंगे एक वो चीज एक बार बताइएगा कोई इशू नहीं, अगली बार होगी और क्या। सर, पीके पांडे बोल रहा हूँ। हाँ भैया, पीके जी बोल। हाँ, सर एक चीज बताइए कि फॉइस से अगर ऑफर ही नहीं हो रहा तब क्या करेंगे सर? नहीं हो रहा तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, तब उसमें तो मैपिंग नहीं आप कर पाएंगे ना सर? ना ना ना। तो सर अभी कुछ जगह हमारा कानपुर में भी ऑफर नहीं हो रहा है सर फॉइस से। वो अभी सेकेंड हाफ में जो एक लिंक शेयर करेंगे वहां उठाया जाएगा। हालांकि वो उनका प्लान, क्यों ऑफर तो होना शुरू हो गया ना सिद्धार्थ सर सब जगह। केवल पीएलसी शुरू हुआ है सर, बाकी नहीं हो रहा। तो इसमें वही हाँ था तो सर, जो इनका था ना लोड प्लानिंग वाला जो ऑफर होते हैं सर, ये वही इशू था। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। नहीं भाई, ये आपके इनके नॉलेज में आ चुका है। ठीक है तो सर। ये फाइस ग्रुप के, तो उनका कुछ है इशू, वो अभी हम लोग भी टेक्निकली नहीं समझ पाए उतने क्या करना ठीक है। है सर, ठीक ठीक। सर मैं गौतम तो बोल रहा अभी हूँ जितना वालचार से। जगह हो रहा है उतनी जगह करिए। उससे क्या है ना कि जो वैगन की नंबर्स बढ़ती जाएगी, हमारे सिस्टम से जो घोस्ट वैगन वो निकलते जाएंगे। कुल मिला के ऑब्वियसली एक्सरसाइज ये है। सर मैं नारायण बात करेंगे वन टाइम टेल इन इंग्लिश सर।
इस FMM हाँ पोजीशन प्लीज वाइस पोजीशन। सर या SSC please NWR go on, Narana. नहीं, पहले अनुपम जी थे, पहले वो आ जाइए। सर हेलो अनुपम जी। हाँ सर हाँ अनुपम सर जी बोलिए। हम सर जीएमसी बोल रहे हैं सर। हेलो सर जीएमसी अनुपम जी कानपुर। हेलो अनुपम जी बोल रहे हैं? हेलो अनुपम अग्निहोत्री। जी अनुपम अग्निहोत्री। हाँ बोलिए। सर ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो है ना बीएलसी का रेक ऑफर होता है सिर्फ एमकेबी पन की साइडिंग पे FIS से, और ये आईसीडी जोई का ऑफर नहीं हो रहा है सर। बात देखिए नोट कर मैंने ली गई आपको अनुपम, आप बात नोट कर ली गई, ठीक है। नहीं, जी समझ लिया जाएगा फालतू। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आप एक लेटर लिखवा दें फॉइस को, GM फॉइस को या फिर CPM फॉइस को लोकेशन ऐड करने के लिए। सर लोकेशन तो उसमें आती है सर हमारे पास। नहीं, उसमें फॉइस में लोकेशन ऐड है वो। FIS में तो ये ICDG हमारा यहाँ कोडिंग है, इनका ट्रैफिक है, हमारा ICD जोई है सर। ट्रैफिक का इसको इश्यू है, ट्रैफिक को ओपन अलग करना से बात कर लेंगे अनुपम, ये कॉमन इश्यूज नहीं है, हम लोग डाइग्रेस हो रहे हैं इशू से, ठीक है। ये तो जहां ऑफर हो रही है अभी उसकी बात करते हैं, जहां नहीं होता है उसको हम लोग ऑफलाइन में ले लेंगे, नहीं तो ओके सबका सर। टाइम मैं गौतम बोल रहा हूँ। 349 विल डील विद ओके ऑल दोज गौतम बोल रहा हूँ स्पेसिफिक वाल्टेयर प्रॉब्लम। से। ओके हाँ सर वॉल्टेयर मैं गौतम बोल रहा हूँ वाल्टेयर से। प्लीज सिद्धार्थ टेक हिज क्वेश्चन। हेलो Gautam, your voice is very feeble, it is not coming, can you be allowed? सर मैं गौतम बोल रहा हूँ वाल्टेयर से। गौतम जी एक मिनट रुकिए, एस राजा पहले है, एस राजा आइए पहले। ओके ओके। एस राजा में प्लीज क्वेरी। Mother Division Southern Railway. Tell. Yes, Mother Division Southern Railway, Milavitan, sir. You want to say something, yes Raja? Yes, sir. I am Southern Railway, Mother Division, Milavitan, sir. Traffic offered 42 wagons on arrival. After examination is completed, he asked the two PPC. The FIS offered in single FIS ID. How can we prepare the PPC for the second part? We asked the traffic control, another FIS ID unable to create. What is the problem to solve this? Give me the advice. You want to say that for a single rake offered to you for examination, they want to break it into two and want two VPC for the same. Yes. No, it is not possible. In case they want two VPC, they have to offer this rake into two parts. Two parts, yes. Yeah. But traffic is unable to create one more FIS ID because that rack is moved from one FIS ID. After reaching that examination point, then only he decided to two PPC. But we are unable to create the second PPC with the same FIS ID. What is the basis for this? Doing this? Is there any logic or any? Why FOIS did this? Any logic behind this? Yeah, Raja, please. Raja, can you tell us the reason behind this? Why are they breaking the same rake in two parts? Yes, sir. First rack is BPC issue, same single rack, but the BBC asked for two different racks, sir. But that first FIS ID is. Yes, sir. That you can take his question later offline, right? You take. Tell me mobile number. S Raja, please tell me mobile number. Hello. Raja, do you have my mobile number? 944. Yeah. Yeah, 944. 2353. 353. 476. 476. Yes, sir. Next question. 9442353 Yes, sir. Pradeep, share the number of Siddharth Atri. Everybody should note down. Those who are having the specific question, they can directly call to my FMM team. Okay, sir. सर SSC NWR पवन कुमार। सर SSC NWR गौतम बोल रहा हूँ।
एक मिनट, लेट मी चेक हुआ द नेक्स्ट। गौतम बोल रहा हूँ सर। JECNWHRR JECNWHRR। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। सर Yeah, मेरा your name, क्वेश्चन है, हाँ सर, सादिक है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ सुनाई दे रही है। सादिक बोले। हाँ सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है सर, जब भी BCN आता है हमको 42+1 का हमको ऑफर होता है। अभी मान लीजिए उसमें से 3 सिक हो गया, 3 DVS है, लेकिन हम बिल्ट रेक दे रहे हैं, तो उसके बाद 3 उसके रिप्लेसमेंट में जब हमको 3 फिट वैगन देंगे तो वो हम लिंक नहीं कर सकते सर, वॉइस के साथ मैपिंग नहीं कर सकते। इसका कैसे ये करना है सर? देखिए, मैंने अभी पहले बताया अभी आपको कि अभी जो BPC अब देंगे आप, जब BPC बनाएंगे उस टाइम पे वो सारे वैगन फॉइस को चले जाएंगे जो बचे हुए थे वो भी। और अभी नेक्स्ट पेज में हम ये करने वाले हैं, जो फर्दर ऑफरिंग फॉइस करेगा वो भी ऑनलाइन करेगा, और जो फिट अनफिट मेमो आप अभी फॉइस को देते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को मैनुअल, वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। मैच नहीं होंगे ना सिद्धार्थ, यही सिंपल सा ही लाइन है ना। हाँ सर, अभी मैच नहीं होंगे वो। बस इतना ही कहना, अभी नहीं होगा वो नेक्स्ट सर BPC टाइम पे चले जाएंगे वैगन वो। अच्छा सर, ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, पहले जा रहा था वैसे ही जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज है कि धीमे धीमे भी है, क्योंकि कुछ अभी काम बढ़ता जाए, हम लोग भी इधर प्रॉब्लम समझेंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में जो 6 फिट का है उस पे हम लोग आएंगे। अच्छा सर, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं सर मैचिंग के साथ। नहीं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हम समझ रहे हैं बात को, सभी लोग हम लोगों ने इसको सोचा हुआ है, बट अभी हाँ सर, जितना मेरा हो सकता है उतना के। हाँ सेकंड क्वेश्चन है सर, अभी क्या हो रहा है सर, सभी जगह पर यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे में अभी आएगा एक रेक सर, 42+1 आएगा, लेकिन BCN का वो स्प्लिट कर रहे हैं सर 2 रेक के, या क्या कर रहे हैं सर, 2 रेक लेके आते हैं और उसको एक रेक बनाते हैं सर PPC के लिए। तो इसमें हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर, अगर उन्होंने 20 का लेके आए हैं और अगर 2 ऑफर कर रहे हैं, तो हमको वॉइस के साथ लिंक करने के लिए बस 20 वैगन ही मिल रहे हैं सर, बचे हुए 20 नहीं मिल रहे हैं। ये सिद्धार्थ प्रॉब्लम आपको फाइज के साथ डिस्कस करनी होगी, नया सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना। हाँ सर, पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, ये अभी प्रॉब्लम है इस तरह की, तो मीटिंग का पर्पज भी यही था कि क्या क्या नए सिनेरियो वी नेवर थॉट ऑफ। ठीक है मिस्टर क्या नाम है आपका? सादिक। सादिक, आपकी प्रॉब्लम नोट कर लीजिएगा, फाइज के साथ हमें डिस्कस करना होगा, ठीक है सर। SSC NWR पवन कुमार सर, वाल्टेयर से गौतम बोल रहा हूँ। अभी आपके सबके हैंड रेज करिए, बोलने की जरूरत नहीं, हमको हैंड यहाँ दिख रहे हैं, हम लोग आपको नाम करके बोलते जाएंगे, ठीक है। पवन ऐसे बात करने कोई फायदा नहीं। पवन कुमार मीना, बात कर रहा हूँ। हाँ सोनू सान्याल जी बोलिए। हाँ, ईस्टर्न रेलवे सियाला डिवीजन से मैं बात कर रहा हूँ, SSC। मेरा इशू, मेरा एक पॉइंट है, डिपो है नोइहाटी को लेके है। ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इतना है कि आपने जो IRFMM जो टैब में वॉइस रेक्स का जो टैब है, वहां पे हमें जितने भी रेक्स मिलते हैं ऑल आर नॉट ऑफर्ड मिलते हैं, कोई भी ऑफर्ड रेक यहाँ हमें दिखता नहीं है। एक ये इशू है, और सेकंड एक इशू है कि जब हम रेक इन यार्ड टैब में जाके वहां पे अगर हम लिंक टू वॉइस ऑप्शन अगर हम करते हैं, तो वहां पे जो वॉइस रेक ID आना चाहिए, वहां सारे ऑफर्ड रेक्स नहीं आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि अगर हम लाइन नंबर वगैरह कुछ नहीं देते हैं, कुछ भी मैचिंग नहीं कराते हैं, तो सारे रेक्स आ जाने चाहिए थे, लेकिन वहां क्या होता है कि सिर्फ 1 या 2 रेक्स ही आते हैं, बाकी ऑफर्ड रेक जो है वो आते नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन तो ये है कि आप रेक क्रिएशन टाइम पे फिर रेक को लिंक ना करें। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है लिंक टू वॉइस, वहां पे हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ है, वहां पे आपको सारी रेक ऑफर होंगी, सब दिखाई देंगी। अच्छा, इसका मतलब मैं उस वक्त ना करूं, रेक क्रिएशन टाइम ना करूं, बाद में करूं इसको। हाँ, लिंक टू वॉइस में करेंगे ना, तो वहां कोई फिल्टर हमने यूज नहीं किया है, सारी रेक हम दिखा देते हैं आपको ऐसे कैसे। ठीक। और एक इशू था, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि PPP मॉडल का जितना भी डिपो है उसको लेके वॉइस के साथ लिंक में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि PPP मॉडल में ट्रैफिक का कोई विंग ही नहीं है, नेचुरली वहाँ पे वॉइस का भी कोई पार्ट नहीं है। तो हमारे यहाँ माझेरहाट एक KOPT MJT एक कॉन्कोर का डिपो है, जहाँ पे CC रेक्स होती रहती है, लेकिन
एक भी रेक थ्रू फॉइस आती नहीं है, क्योंकि उन लोगों का वहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। उन लोगों का कहना है, फॉइस का कहना है। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये बस, थैंक यू। इन्फॉर्मेशन अभी एक बार आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दें, ताकि हम वॉइस को कम्युनिकेट कर पाएं। मैं यहाँ फॉइस से बात की थी, तो उनका डिविजनल फॉइस कंट्रोल से बात किया था, तो उन लोगों का कहना था कि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट उन लोगों का एनलिस्टेड ही नहीं है, ये उन लोगों का कहना था। कभी किसी को यार मिला लास्ट कुछ करती है तो एनलिस्टेड नहीं है तो नहीं, वॉइस में एनलिस्टेड कराने का भी प्रोविजन है। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो अनलिस्टेड नहीं है, तो उसके लिए वो लोग लेटर लिख सकते हैं जीएम फॉइस को या सीपीएम फॉइस को, और वो एनलिस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एनलिस्ट है नहीं तो हो भी नहीं पाएगा। नहीं, वो तो बात सही है। हम लोग अपनी तरफ से क्या उन लोगों को कोई चिट्ठी इशू कर सकते हैं? क्योंकि आप उनके सीनियर डीओएम को चिट्ठी लिखवा दें अपनी तरफ से, सीनियर डीओएम की तरफ से, कि हमारा ये आप अपने वॉइस में ये पॉइंट इंक्लूड करवा लें। हाँ, ओके 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 ओके, ठीक। तो वहाँ से सीपीएम वॉइस पे मैं चिट्ठी गौतम ले बोल लेंगे रहा बैंक हूँ। से। हेलो ठीक, थैंक यू। हेलो, गौतम बोल रहा हूँ नेक्स्ट है अल्टेयर से। नहीं, नेक्स्ट है अनूप। हाँ सर। सर आपका जब पार्टिकुलर हम अपडेट करते हैं सर, आपका क्या करते हैं? हेलो सर, जब हम वेगन का आरोज पीओच जो अपडेट बहुत सारा पुराना किया हुआ रहता है, उसको हम अपडेट करते हैं कि आरोज कब हुआ, क्या पीओच कब हुआ है आपका वेगन गवर्नमेंट से। तो उसमें सर आपका पीओच स्टेशन में सिमको नहीं आता है, पहला हो गया। सेकंड सर, जब हम एक मिनट, सिमको जो है ये कोई पीओएस वर्कशॉप नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर है। लेकिन सर गाड़ी में तो सिमको लिखा हुआ रहता है पीओच डेट। नहीं, सिमको इसलिए लिखा हुआ है वहाँ पे कि उसने मैन्युफैक्चर किया है उसको, अभी उसका पीओएस नहीं हुआ है, तो आपको पीओएस वाला फील्ड खाली छोड़ देना है, भरना नहीं है कुछ उसमें। ठीक है सर। और अगला सर, जैसे मान लीजिए आरोज का जगह पे जहाँ पे पुराना वाला है सर, उसको कैसे हटाएंगे सर? उसको हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आरोज तो हुआ था वहाँ पे, वो उसकी हिस्ट्री में पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो पुराना में रह गया ना सर, आपका पुराना वाला आपका आरोज दिखा रहा है। नहीं, लेटेस्ट तो पीओएस लिया जाएगा ना, अब तो अपना फट जाएगा वो जब नेक्स्ट टाइम आरोज होगा। तो वहाँ पे पीओच का आपका डेट भी नहीं करना, सिम को कुछ नहीं करना, पीओच अपडेट नहीं करना उसको। नहीं, अगर मैन्युफैक्चरर है तो अगर पीओएस नहीं हुआ है वैगन का, तो पीओएस नहीं डालना है आपको। अगर आरओएस लास्ट पुराना पड़ा हुआ है तो भी हटाइए मत उसको, वो हिस्ट्री में पड़ा हुआ है, पढ़ाने दीजिए उसको। अच्छा, आपका ट्विन डिपो वैसे अभी थोड़ी दिन में हम क्या करेंगे ना, आपको आरओएस पीओएस ऐड का ऑप्शन बंद कर देंगे, क्योंकि आरओएस जो होगा फ्रेट डिपो से होता है, वहीं से लेंगे हम, और जो पीओएस डेट होती है वर्कशॉप से लेंगे हम। तो आपकी तरफ प्रोविजन खत्म ही कर दिया जाएगा थोड़ी दिन में अभी। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा सर, आपका जब ट्विन डिपो हम जब ऐड करते हैं सर, आपका सीसी जब बनाते हैं, हेलो हेलो बस जब ट्विन डिपो हम आपको ऐड करते हैं सर, आपको जब बनाते हैं बीपीसी सीसी को हम ट्विन में ऐड करते हैं सर, तो ऐड न्यू सीसी में जाते हैं सर, वहाँ पे रेक आईडी नेम सब कुछ करने के बाद जब ऐड करते हैं सर, वहाँ पे ऐड नहीं लेता है, क्यों सर? क्या नहीं लेता? जब हम सीसी का रेक आईडी लिखते हैं, रेक नेम लिखते हैं, रेक डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखने के बाद जब ऐड रेक करते हैं तो वहाँ पे ऐड नहीं लेता है ट्विन डिपो वाला में, और बेस्ट डिपो में ले लेता है। नहीं, देखिए, ट्विन डिपो में आपको ऐड नहीं करना है, आप केवल अपना जो बेस सीसी रेक है वो ऐड करेंगे, और जो रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप जिस बेस डिपो के ट्विन है वो अपने आप ही आपको दिख जाएगा। तो अगर आप किसी उसके बेस डिपो के ट्विन डिपो हैं किसी रेक के, तो जो बेस डिपो है आप उसको बोलिए कि वो अपने उसको ऐड करे अपने आप सीसी रेक में। सर जब हम यहाँ पे बनाते हैं सर, मेरे पास जब नया आपका उसका सीसी आता है मेरे पास, हमको तो यहाँ सीसी करना पड़ता है। आप नहीं करेंगे उसको, जो बेस डिपो होगा उसको बोलेंगे, वो ऐड करेगा। आप बेस डिपो को बोलेंगे, वो ऐड करेंगे अपने आप, तब दिखाई देगा ट्विन डिपो में आपको। मतलब हम कुछ नहीं करना है हमको? नहीं, आपको अगर बेस डिपो ने मेंटेन नहीं किया है वो रेक, तो आप केवल बेस डिपो को बोलेंगे कि ये रेक आपने मेंटेन नहीं किया है, इसको अपने यहाँ मास्टर में ऐड कर दीजिए। ठीक है सर, ओके सर। ये सर पवन कुमार, एसएससी पवन कुमार। गौतम जी बताइए। हाँ सर, हाँ सर, 2-3 इश्यू है सर। एक हमारा अगर सिंगल आईडी बनाए किसी एक डिपो का, तो कई बार क्या होता है कि जेई एसएससी को दूसरे डिपो में भी काम करना पड़ता है, वो सेम आईडी दूसरे डिपो में काम नहीं करती है सर।
तो सेम आईडी से देखिए कम अभी से जो कम दो डिपो में काम करने की अथॉरिटी मिलनी चाहिए सर। देखिए अभी जो प्रोविजन है एफएम में वो ये प्रोविजन है, अगर एक ही डिपो के अंदर मल्टीपल यार्ड्स हैं हाँ तो वो यस। अपना स्विच लोकेशन करने के बाद वो वहाँ काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल लेकिन ठीक है, ऐसा कोई लेकिन प्रोविजन एफएम में नहीं है अभी कि आप दूसरी डिपो में हैं और आप किसी और डिपो में जाके काम कर लें। अगर ये सर प्रोविजन आपको हमारे चाहिए तो हमें इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, टेक्निकली फिजिबल है देखना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए या तो आप लेटर दे दें हमें एक, या मेल कर ठीक दें है हमारे जीएमसी को। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम काफी आ रही है सर। एक ऐसा से हमारे 2 डिपो में काम करता है, वो अलग अलग, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रैक्स आते हैं वो अलग अलग टाइम पे आते हैं और जाना पड़ता है। ठीक है सर, एक ही प्रॉब्लम सोल्व होगी। दूसरा एक और है सर, हमारा वर्क कोई नहीं भी कर अगर एक अगर हमारे यहाँ पर एग्जामिन हुआ है, सीसी रैक हुआ है। हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हेलो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आ रही है, अब आ रही है। ये हमारा, चलिए इनको छोड़ दीजिए, दूसरे करिए, इनकी आवाज अलग से ले लीजिएगा। सर मेरा एक गौतम क्वेश्चन बोल है रहा हूँ सर। अल्टेयर से। हेलो सर मेरा क्वेश्चन है सुनील पाल सर। आप लोग ऐसे बोलेंगे नहीं, एक एक करके ले रहे हैं ना। अगर आपको जल्दी है तो यू कैन लीव द मीटिंग। ऐसे थोड़ा होता है कि अब हम लोग एक एक करके ले रहे हैं ना क्वेश्चंस। यू कैन लिसन टू अदर्स आल्सो। हाँ अल्टेयर गौतम से जी बोलिए, गौतम आप बोल रहा हूँ। गौतम जी बोलिए। हाँ दो, हाँ हेलो। सर, एक्चुअली हाँ हाँ एफएमएम आईडी जब हम लोग रेक क्रिएट करते हैं हाँ उस टाइम में हम लोग एफएमएम आईडी को फीड करते हैं, या ठीक फिर है। डीपीसीसी ऑटोमेटिक वो ले लेता है एफएमएम आईडी इन केस ऑफ समटाइम्स। जैसे मेरे पास प्रीमियम रेक आया, उसको हम लोग को ऑफर किया ऑपरेटिंग ऑफर करने के बाद हम लोग उसका एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करने के बाद एक बार कंडीशन चेक करते हैं 1 आवर्स 2 आवर्स में कि कैसा रेक है। उस कंडीशन में हम लोग न्यू सीसी उसको बनाते हैं या फिर अदरवाइज प्रीमियम देते हैं। तो न्यू सीसी करने के टाइम में हम लोग को आईडी न्यू क्रिएट करना पड़ेगा। इस टाइम में ठीक है। अगर हम लोग रेक क्रिएट कर देंगे, जैसे आप बोल रहे हैं कि वैगन मैप करने के लिए रेक क्रिएट कर देने के टाइम में हम लोग तो आईडी नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, हेलो, हाँ बोलिए। तो वहां पर रेक आईडी में हम लोग को जैसे एडिट रेक करने के बाद हम लोग को रेक आईडी में एडिट करने का ऑप्शन अगर आ जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता। अभी जो रेक आईडी है ना वो सिस्टम में अभी एक हमारी की है, वो प्राइमरी की है, तो डेटाबेस ये अलाउ नहीं करता कि आप प्राइमरी की चेंज कर पाए। अगर ये हाँ, तो रिक्वेस्ट इस अगर जेन्युइन कंडीशन में मतलब तो हमें मैप भी करने ये में करना ही प्रॉब्लम है। आएगी ना सर। नहीं उस पर हमने एक ऑप्शन दिया है ना फर्स्ट रेक आईडी डालने का, नहीं फर्स्ट रेक वॉइस आईडी रेक अपडेट आईडी करते हैं आप। ठीक है। हाँ, वॉइस रेक आईडी करता हूँ, ऑलरेडी लिंकअप होता है। तो क्या एफएमएम रेक आईडी रॉन्ग रहने से वॉइस रेक आईडी करेक्ट होने से चल जाएगा क्या? हाँ चल जाएगा। ओके सर एक क्वेश्चन रह गया सर, एसएससी पवन। हेलो हेलो सर, हाँ एक बताइए, क्वेश्चन रह कौन गया है? सर। पवन जी, हाँ हाँ सर एक बताइए। क्वेश्चन। हाँ सर, जब ब्रेक प्लेस हो जाता है उसके बाद सर जैसे हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं, अगर उस एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में हमने 3 या 4 वैगन अगर सीक कर दिए और तो उसके बाद में ऑपरेटिंग उसका संटिंग स्टार्ट कर देता है, तो ठीक है। संटिंग स्टार्ट करने के बाद में फिर एक्स्ट्रा को वैगन उसमें जो स्पेयर वैगन होते हैं वो अटैच करता है, तो वो अटैच करने के बाद में हम उसका एग्जामिन करते हैं। तो लेकिन जो संटिंग का पीरियड है वो एट प्रेजेंट हमारे एग्जामिनेशन में काउंट हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जो संटिंग का पीरियड है हम उसको अलग ये से इस दिखा दें। पर्पज के लिए नहीं है, ये पर्पज अलग के लिए, ठीक है ना। ये आप अलग से बात करिएगा इसको। भाई मैंने राइट पहले ही प्रीएम्बल में क्लियर कर दिया था कि ये केवल इंटीग्रेशन का, ऐसे तो शाम तक चलेगी मीटिंग यार। सर। ठीक है, आपको जो कहना है सजेशन अपने सीआरएससी या सीनियर डीमिंग थ्रू यहाँ लिखवाइए जीएम क्रिस को कि ये चाहिए। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा सवाल ये था। हेलो कौन बोल रहे हैं? हाँ राहुल बोले, बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ, राहुल का केबल क्वेश्चन से। नहीं। हेलो एक मिनट, वो पहले ईदल सिंह को बोले दीजिए, ईदल सिंह। सर जैसे आप कह रहे थे कि आप रैक क्रिएट कर देते हो। ईदल सिंह, हाँ बताइए ईदल सिंह जी। सर आप रैक क्रिएट कर देते हो, हम मान लो हमारा लोड पार्टली जा रहा है।
हमारे अब आने वाली शिफ्ट देखेगी उसे। तो उसमें सर फिर हम जॉब अलर्ट कैसे करेंगे उसमें? जॉब अलॉट मतलब जॉब वो आप अलॉटमेंट कैसे देंगे? जब आप कंप्लीट रेक का बिल रेक कर देंगे, उसके बाद आपको वैगन वाइज जॉब अलॉटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है हमने, तो जिस वैगन पे जिसने काम किया उसको अलॉट कर दें आप। नहीं सर, जैसे मान लो मैंने तो अपने 10 वैगन देखे, उसमें 10 वैगनों को मैंने जॉब अलॉट कर दिया। आने वाली शिफ्ट अपने अपने बंदों का जॉब अलॉट कैसे करेगी उसमें? क्योंकि वो तो पूरी वहां से ऑप्शन ही हट जाता है। नहीं, जब आप वैगन सेलेक्ट करते हैं रेक के अंदर तो ऑप्शन फिर से आ जाता है रेक वैगन के ऊपर। जी जी। जब आप इसका मान लीजिए पहले 50 वैगन ऑफर किए फॉइस ने आपको, तो उसका जब मेमो बनाते हैं उसके बाद आप जॉब अलॉट कर पाते हैं। फिर 10 वैगन फिर से हुए उनको फिर से कर पाते हैं आप। ये तो वैगन वाइज ऑप्शन दे दिया ना हमने। अब अगर इसके बाद भी कोई डाउट है आप तो आप ग्रुप पे डाल दें या तो, चलो ठीक। या कोई स्पेशल केस इस आपको ऐसा लग क्वेश्चन रहा को है जॉब यहाँ अलॉट वाले प्रॉब्लम में सॉल्व को नहीं, अलग लीजिएगा। ठीक, तो ओके। इसको अलग तो से डाल दिए फिर आप जो भी आप दिक्कत हमारे है। यहाँ उमेश हैं, उनसे आप बात कर लीजिएगा, उनको ये क्वेश्चन ठीक है, ये दीजिएगा। एनीथिंग रिलेटेड विद द वॉइस एफएमएम इंटीग्रेशन कुछ बचा हो तो 5 मिनट के अंदर वाइंड अप करते हैं। अब मेरा ये एक क्वेश्चन सुनील था नहीं सर। तो कोकाटे हैं, सेशन अगर कई वॉइस सारे सेशन एफएम होंगे। से आप बताइए आप। अभी कई सारे हम सेशन चलाएंगे जरूरी। अभी हम चाह रहे हैं कि अभी टू स्टार्ट विद यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज, दैट वाज द पर्पज ऑफ दिस। अदरवाइज नेक्स्ट वीक विल बी हैविंग मोर सेशंस, तो यू नीड नॉट वरी। ठीक है ना, हम आपके पास बार बार आएंगे, आप बार बार क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन लेट अस फोकस टू इंटीग्रेशन ओनली। क्योंकि अभी हमको एफएमएम में और भी सर बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, उस पर काम करते जाएंगे, आपको ट्रेन भी करेंगे, बताएंगे भी, और आपके लिए काफी कुछ ईज ऑफ वर्किंग भी देंगे। सिद्धार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए और एक दो क्वेश्चन और नेक्स्ट डिस्कस मनीष सर करेंगे। सीआरसी फ्रेट। मनीष सर सीआरसी फ्रेट। हेलो सर, नमस्कार सर, मैं मनीष बोल रहा हूँ सीआरसी फ्रेट। हाँ मनीष बोलिए यार। सर ये वेलकम वेलकम। मतलब पवन ने भी ये वाला पॉइंट हालांकि पहले ही उठा दिया सर, लेकिन मैं फिर भी इस मुद्दे पे आपका ध्यान करूंगा सर। नहीं मैं समझ गया हूँ यार, वो पॉइंट है, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं होता है, समझ चुका हाँ हूँ, बिल्कुल पहले भी आ चुका है। ठीक है ठीक है, वी नो दिस थिंग। हाँ, टाइमिंग तो अभी आप इस सिस्टम को यूज करना, जब शुरू करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बिल्कुल। अदरवाइज तो फिर मीटिंग वी कैन नॉट एंड, क्योंकि 349 लोग जुड़े हुए हैं ना, 350 लोग टाइम वेस्ट होगा, तो उसको हम 1-1 बात कर लेंगे ना। मैं तो जस्ट आपका इन्फॉर्मेशन के लिए एड्रेस हो जाएगा। हाँ वी नो अभी 2-3 लोगों का आया है, अलग से आया, तो इसीलिए चाह रहा हूँ सबका टाइम, क्योंकि सबका बड़ा कीमती टाइम है ना, वर्किंग स्टाफ यहाँ पे। थैंक सर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा सॉरी, सर। पहले राहुल सिंह एक मिनट। मेरा सवाल ये था कि जैसे हमने एक बार वॉइस से लिंक कर दिया अपना एग्जामिनेशन सर, एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। हेलो, हाँ बताइए, बोलिए आवाज आ रही है। उसके बाद 24 आवर के बाद सर रैक इनवैलिड हो जाता है, तो जब दोबारा एग्जामिनेशन करते हैं दोबारा से लिंक नहीं हो पाता है सर, वो या तो हमें रैक डिस्कार्ड करना पड़ता है तब हो पाता है, तो इसके लिए सर कुछ ऑप्शन हो जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पहले लिंक किया था, हाँ सर। अब ये दूसरी रेक में जा रहा है फिर लग के। अब हाँ, या दोबारा दूसरा रैक क्रिएट करना पड़ता है हमें, मतलब आप क्या चाह रहे हैं, डी लिंक का ऑप्शन मिले आपको, फिर से लिंक कर पाए आप, या फिर री एग्जामिनेशन का ऑफर मिले सर उसके लिए। री एग्जामिनेशन जब करेंगे तो फिर से लिंक कर पाए उसको आप। हाँ सर। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ये ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके। नेक्स्ट मृत्युंजय मयंक। सर ये क्लियर करना चाह रहा था, जैसे मान ली लेटेस्ट एग्जांपल 58 का रेक है और 5 उसमें डैमेज होती है, डिटैच होती है, तो हमें जब वैगन कंपोजिशन करनी होगी, क्योंकि जब हम लोग बीपीसी बनाते हैं तो फाइनल एग्जामिनेशन के बाद ही बनाते हैं, तो 58 वैगन्स हैं जिसमें 5 डिटैच हुए प्लस 5 अटैच होंगे, तो वो टोटल 63 हो जाएंगे, तो 63 को वैगन कंपोजिशन में डालना होगा। नहीं, देखिए जो इनिशियली आपको रेक ऑफर हुई एग्जामिनेशन के लिए, आपको वही डालना है पहले। ओके मतलब उसके अटैच बाद वैगन नहीं डालनी है। जो अटैच हुआ वो आप बाद में करेंगे फर्दर। जो एफएम में ऑप्शन दिया हुआ है ना नॉमिनेशन का और फर्दर अटैचिंग का, वो उससे करेंगे आप। ओके सर। आप तो फिजिकल जैसे कर रहे हो वैसे ही आप सिस्टम में करेंगे। तो जो सिद्धार्थ नोट कर लीजिएगा, दो लोग, एक एनडब्ल्यूआर मनीष साहब का जो क्वेश्चन था उस पे क्या करना है,
24 आवर्स रेक का, और कुछ के जो रिक्वेस्ट थी कि उनके डिपोज एडेड नहीं है, तो उनसे हमने पहले ही रिक्वेस्ट कर लिया है कि वो अपने सीआरसी या सीनियर डीमी से एक चिट्ठी ट्वाइस ग्रुप को लिखवाएं, उसके बाद ऐड हो जाएगा। और फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीवन विल बी हैविंग सच मोर सेशन, तो अभी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एंड राउंड द क्लॉक वी आर हैविंग वन टीम जो कि आपको सपोर्ट देगी, बट माइट बी दे आर पीपल लाइक अस ओनली, तो दे मे नॉट बी अडेप्ट एंड वेरी प्रोफिशिएंट ऑन दी योर मैटर, बट हाउएवर विल बी नोइंग इन द नेक्स्ट मॉर्निंग कि आपकी क्या तकलीफें थी। तो जरूरी नहीं कि डे फर्स्ट में आप सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। आवर whole objective is to this have the exchange of data very seamlessly, जिससे कि हमको बार बार डेटा इंटर करने की जरूरत ना पड़े। की द पर्पज ऑफ इंटीग्रेशन इज दैट वन। तो कहीं पर कंफ्यूज होते हैं तो हमारी टीम है यहाँ पर सिद्धार्थ की लीडरशिप में, मिस्टर योगेश इज देयर, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, बट बेटर वुड बी टू कॉन्टैक्ट देम इन द ऑफिस आवर बिकॉज दे आर जनरली अवेलेबल ऑन दोज इवन सैटरडे संडे। तो आवर होल ऑब्जेक्टिव इज टू इंटीग्रेट। तो मुझे लगता है कोई और इनका राहुल सिंह का क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया है। एक क्वेश्चन और था सर मेरा। बताइए। तो ये कुछ जैसे कि हम दिस इज अभी लास्ट एक क्वेश्चन। जी सर बिल्कुल लास्ट। सर एक एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं और इन बिटवीन सर सेकंड टॉप प्रायोरिटी पे एग्जामिनेशन दे देते हैं, तो हमारा जो मेन एग्जामिनेशन था उसका टाइम काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए या तो हम कुछ स्टॉप का या कुछ इस तरह से करें सर कुछ। यार ये कुछ निटी ग्रिटी मुझे भी समझ में आ रही है, क्योंकि बिगिन विद मुझे बोर्ड्स ने एक दिन मांगा गया था, तो अभी तो हालत ये थी लोग निगेटिव भर रहे थे, 0 भर रहे थे, 2 मिनट भर रहे थे, 1 मिनट है। तो वी हैव कम टू सर्टेन पॉइंट्स, अभी इंप्रूवमेंट होंगे, बट डोंट गो ऑन दी आउटलायर्स। आउटलायर्स डेटा हमेशा होता है, उसकी चिंता मत करें, ठीक है ना। वो ज्यादा डेटा को, चूंकि लाखों में एक फिगर अगर ऐसी होती है तो डजंट डिस्टर्ब दी नंबर। लेकिन ये यस आई नो योर वरीज एंड कंसर्न कि आप बिल्कुल चाहते हैं कि, लेकिन जैसा रजिस्टर में मेंटेन करते हैं एंड रजिस्टर में आप बड़े अच्छे से कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि कितना एवरेज टाइम है, दैट इज योर वरी ना राहुल। जी सर जी। हाँ, तो वी हैव अंडरस्टूड दैट, मैंने उसी चीज को शुरू कराया है, तो यू विल बी गेटिंग। अभी आप उस पर बहुत उसको दिल से ना लें, क्योंकि बोर्ड को चाहिए होता है एक रफ एस्टिमेट कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो विल बी कमिंग। हाँ, तो अभी उसमें बहुत कुछ रिफाइन करना है, बिकॉज वी आर वेरी स्मॉल टीम, वी आर हार्डली 5 to 6 पीपल हु वर्क ऑन दिस। और सारी तो कई और बहुत सी चीजें हैं जो कि इंटरफेस वाले को भी नहीं मालूम होती, बहुत सी प्रॉब्लम हम लोग आपके थ्रू, जैसे आज बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आई कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। जी सर। तो there are certain people of the railways who cooperate with the developer and they let them know, the developer know as much as we inform them, but and we'll be having an कठिनाई होती है, in case that your problem is not getting resolved in adequate time, then you can approach to me. I am Lokesh Singh, General Manager CMM here. I am always ready for your suggestion, cooperation and your inputs. So with this we'd like to conclude. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है सिद्धार्थ, अगली ट्रेनिंग जब इनको शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जब वॉइस, और ये अभी हमारा मैकेनिकल सोलो था, एक्सक्लूसिव सेशन था, क्योंकि यही चीजें बातें वहां होती, समय कम मिलता। हो सकता है उस सेशन में हम ये सारी चीजें ना लें, जो क्वेश्चन कंबाइंड आएंगे या ज्वाइंटली आएंगे उन्हीं को टेकअप करेंगे। तो विद दिस थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड वार्म क्वेश्चंस एंड फीडबैक्स। थैंक यू टीम एफएमएम। सिद्धार्थ, should we conclude? चलिए, we can leave. Yes sir, we can conclude. Thank you.